सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। शनिवार के दोपहर के समय इतने अनेक भक्त लोग आप लोग इकट्ठित हुए हो, बहुत आनंद आ रहा है। आज सुबह हम गए थे चिखली में, आनंद, उनका नाम है आनंद चिन्मय रस प्रभु, करेक्ट? आनंद चिन्मय रस प्रभु के यहाँ कार्यक्रम की। उन्होंने बताया मुझे कि इस तरह इस एरिया में अलग अलग प्रोग्राम चल रहा है, अलग अलग बस्ती में। बहुत अद्भुत बात है कि प्रभुपाद जी के मिशन हर गांव-गांव में पहुंचना चाहिए। ये प्रभुपाद के शिष्यों का इच्छा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की, पृथ्वीतया चय दिनगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार, के हर गांव-गांव में भगवान के हरिनाम गूंजेगा और हरिनाम संकीर्तन निकलेगा और हरि कथा का चर्चा होगी। तो आप लोग इसको साकार करने के लिए मदद कर रहे हो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन में। और ये कलयुग के अवतार हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। इसलिए उनके मिशन में जो भी जुड़ता है, योगदान देता है, खुद भी हृदयपूर्वक भक्ति करता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, वो सब इसी जन्म में भगवत धाम भगवान उनको लौटा कर लेके जाएंगे। तो आज हम लोग दशम स्कंद के 52 के अध्याय से कुछ श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग पीछे बोलिए। विलोक्य वेग रभसम रिपुसंन्यस्य माधवौ मनुष्य चेष्टाम आपन्नौ राजन दुद्रुवतुर्द्रुतम। एक समय मथुरा में ऐसा एक घटना घटी है। भगवान कृष्ण और बलराम ने देखा, अचानक दो बड़े असुर आ पहुंचे उधर। एक और काले यवन 7 अक्षौणी सेना को लेकर आया था, दूसरी ओर जरासंध 21 अक्षौणी को लेकर आया था। कुल मिलाकर कितना हो गया? 28। 28, 21 + 7। ऐसे 28 अक्षौणी सेना का बड़ा समुद्र के बराबर सैनिक लोग आकर मथुरा को घेर रहे थे चारों दिशा में। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे भक्तों को इसके कारण ये नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे उन्होंने सोचा कैसे मेरे भक्तों को बचाया जाए।
तो रातों रात भगवान ने भक्तों को स्थानांतरित कर दिया मथुरा से द्वारका। हाँ? सोए लोग मथुरा में, उठे लोग द्वारका में, और अलग अलग नए नए घर में थे। वो भक्तों को पता भी नहीं चला कि कैसे हम इधर आ पहुंचे। जैसे हम पुणे में सोते हैं, हैदराबाद में उठते हैं। हाँ? पुणे में सोते समय पुणे में सोते हैं, उठकर देखते हैं हैदराबाद आ गया रातों रात, है ना। इस तरह भगवान ने ट्रांसफर कर दिया भक्तों को ऐसे। उसके बाद भगवान ने सोचा कि एक खास मेरे कर्तव्य को निभाना क्या है। रुक्मिणी जी से एक खत आया था भगवान को, एक ब्राह्मण के द्वारा। तो वो खत को पढ़कर जवाब देने के लिए भगवान तुरंत निकलना चाहते थे, युद्ध से। इसलिए उन दोनों असुरों को परवाह ना करते हुए भगवान उधर से निकल रहे थे। उस समय क्या हुआ, विलोक के वेग रभसम, बहुत बड़े सेना को देखकर रिपु सैन्य से माधव बाऊ पता गया। माधव को दो माधव, कौन है दो माधव? एक माधव तो कृष्ण है, दूसरा कौन है? बलराम है। दोनों का माँ नाम से पुकारा है। मनुष्य चेष्टा हम आपन हो गए, तो मनुष्य ऐसे उन्होंने चेष्टा की। जैसे कभी कभी कैसे आ रहा है एक कभी कभी क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो हाथ में एक छड़ी लेकर पिता के पीछे भागता है, देखा आपने? पिताजी दौड़ते हैं, ऐसे देखते हुए भागते हैं। बच्चे को अच्छा लगता है, अरे पिताजी पापा डर गए हमसे। ऐसे सोचकर वो क्या करता है, लाठी के पीछे पीछे भागता है, अपने ही स्पीड में, जो स्पीड में भाग सकता है वो। पापा ऐसे भागते हैं। तो पापा क्यों डरते हैं? सबको खुश करने के लिए, है ना। उनको बच्चे से डर है क्या? नहीं है। इस तरह भगवान को किसी से डर है क्या? कुछ डर नहीं। फिर भी मनुष्य चेष्टा में आपन्न, ऐसे बताते हैं भगवान कभी कभी मनुष्य के चेष्टा को अपनाते हैं अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए। पद्म पुराण में एक श्लोक है, आ, आ, भगवान खुद ही बताते हैं, मत भक्त विनोदार्थम करोमि विविधाहा क्रियाः, ऐसे एक श्लोक है। मेरे भक्तों को आनंदित करने के लिए मैं मनुष्य की चेष्टा कभी कभी करता हूँ, ऐसे। मनुष्य जैसे जैसे यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर पीछे भागती है, भगवान भागते हैं, है ना, ऐसे। नहीं तो भगवान पार्थ सारथी बनकर अर्जुन के सारथी बनते हैं। महाभारत में हम पढ़ते हैं, एक बार ऐसे हुआ कि भगवान ने देखा कि घोड़े जब थके हैं, तेजी से भाग नहीं रहे हैं। अर्जुन ने उसको देखा, नोटिस नहीं किया, देखा नहीं अर्जुन, लेकिन भगवान ने देख लिया और रथ को एक बाजू में खड़ा किया। जाकर बड़े बड़े बाल्टी में घास लेकर आए भगवान, सब घोड़ों को खिलाए। घोड़े सब पेट भर के खा लिया घास। उसके बाद भगवान पानी भर भर के लेकर आया बाल्टी में, सब घोड़ों ने पानी भी पी लिया। उसके बाद भगवान ने एक एक घोड़े के पास आकर उनका पाँव भी दबाया। घोड़ों को इतना अच्छा लगा, भगवान कैसे समझेंगे कि उनको पाँव में दुख हो रहा है। तो घोड़े इतने खुश हो के एक एक पाँव दिखाया भगवान को, पीछे भी किए, सब पाँव दबा दिया भगवान ने। तब घोड़े खाकर पानी पीकर उनका रिलैक्सेशन हो गया उनका। जब भगवान बैठे, बिजली जैसे डक 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 ऐसे भागने लगे घोड़े, एकदम तेजी से, ऐसे। तो भगवान कितने अति कृपालु परम दयालु। देखिए, युधिष्ठिर की सेवक है अर्जुन, अर्जुन का सेवक है घोड़े, घोड़े का भी सेवक बना भगवान। इसलिए दासानुदास भगवान खुद ही बनकर हमको सिखा रहे हैं, करेक्ट है ना। इस तरह भगवान की चरित्र के बारे में हम पढ़ेंगे, किसी को भी हृदय द्रवित हो जाएगा। दो चीज हमें भगवान के बारे में समझना है, एक है कितने महान है भगवान और कितने कृपालु है भगवान, दोनों हमें जानना चाहिए। तो कभी कभी भगवान इस तरह की लीला करते हैं। मनुष्य चेष्टा करते हुए वो भाग रहे थे, मनुष्य चेष्टा हम आपन्न राजन परीक्षित द्रुतम, तेजी से भगवान दोनों कृष्ण बलराम भाग रहे थे तेजी से, वो युद्ध रणभूमि छोड़कर। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? रणछोड़ राय भगवान की। तो ऐसे भागते क्या हुआ, विहाय वित्तम प्रचुरम अभीतौ भीरुभीतवत् पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां चेलतुर्बहुयोजनम्। विहाय वित्तम का मतलब है उधर अनेक सैनिकों के
कंकण, ये जो कुंडल थे, मुकुट थे, सोना चांदी के अनेक आइटम्स थे, सब छोड़ दिया भगवान ने, उसका परवाह नहीं किया। हाँ, लेकिन अभीतो का मतलब क्या है? भगवान भयभीत नहीं थे। भीरु भीतवत का मतलब है मानो भयभीत हो गए। हाँ? ऐसे भीरु का मतलब क्या है? कायर व्यक्ति। जिस तरह एक कायर व्यक्ति भयभीत होकर भागता है, ऐसे भगवान ने उसका नाटक किया। ऐसा अभीतो, भयभीत ना होने के बावजूद भी ऐसे बताया गया है। और पद्भ्याम पद्मपलाशाभ्याम, भगवान के श्री चरण कमल के पंखुड़ियों के बराबर थी, मुलायम थी। फिर भी चेलतुर बहु योजनम, बहुत दूर कृष्ण और बलराम दोनों भागते हुए गए। उस समय क्या हुआ? हाँ, उनके पीछे इधर बताया गया है, पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मादः प्रहसन् बली अन्वधावद्रतानीकैर् पेशयारप्रमाणवेत्। दोनों भगवान को भागते हुए देखकर मागध, कौन है मागध? जरासन। मगध देश का राजा कौन है? हाँ, वो जरासन जो था 21 अक्षण को लेकर आया था ना, वो प्रहसन बले हा 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 ऐसा हंस पड़ा हुआ, देखो देखो कायर भाग रहे हैं, ऐसे चलाया उसने। अन्वदावत, वो भी पीछे किया भगवान को। कैसे? रथ के ऊपर चढ़कर भगवान भाग रहे हैं पांव से, लेकिन ये भाग रहा है किसमें? रथ में। रथानी कैर ईशयो हो अप्रमाणवित, ये जानता नहीं था दोनों ईश्वर की शक्ति क्या है, ये जानता नहीं था। ये अप्रमाणवित, माप नहीं लगा पाया, वो मूर्ख था वो। हाँ? क्योंकि भगवान देखने में आप जैसे मेरे जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी शक्ति का सीमा है ही नहीं। जैसे भगवान है अभी अपने धाम में, लेकिन इधर हम कुछ बात करेंगे उनको सुनाई दे देगा, उनको, उनके कान इतने तीक्ष्ण है उनका। हाँ? इसी तरह भगवान की आंखें भी जो है हर अणु अणु में है। सर्वदा पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। मेरे आंख सब जगह है, मेरे कान भी है, सर्वतः श्रुतिमन लोके। हर अणु अणु में मैं बसा हूँ, हर जीव के हृदय में अंतर्यामी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं जानते इस दुनिया में, हर एक को जानते हैं भगवान। इस तरह भगवान के बारे में बताया गया है, वो ईशय और अप्रमाण, इसको मालूम नहीं था। किसको मालूम नहीं था? जरासंध को मालूम नहीं था। तो भगवान देखिए, एक छोटे शिशु थे भगवान। हाँ, तो देखिए कितना शक्तिशाली भगवान ने ऐसे अपने शक्ति को प्रकट किया ना उन्होंने अनेक बार। इधर एक दिखाएंगे आपको। One peaceful day in Gokul, Mother Yashoda sat with baby Krishna on her lap. She gently patted him and smiled at his sweet face. Suddenly, Krishna became very heavy. One peaceful day in Gokul, Mother Yashoda sat with baby Krishna on her lap. She gently patted him and smiled at his sweet face. Suddenly, Krishna became very heavy. Mother Yashoda struggled to hold him and carefully placed him down on the ground. Soon after, she became busy with her household work. At that very moment, a servant of the cruel King Kamsa arrived. His name was Trinavata. On Kamsa's order, he came in the form of a powerful whirlwind. With great force, he lifted baby Krishna into the air and created a huge dust storm across Vrindavan. The air quickly filled with thick dust. Everything became dark and no one could see clearly. In the confusion, Mother Yashoda could not find her beloved child. Realizing that Krishna was gone, she cried out in deep sorrow and fell to the ground, just like a cow who has lost her calf. The other cowherd women rushed to her side. Together they searched everywhere for baby Krishna, but he could not be found. Meanwhile, Trinavata carried baby Krishna high into the sky. Suddenly, Krishna made himself extremely heavy, heavier than a great mountain. The demon could no longer fly. The whirlwind stopped. Baby Krishna then caught hold of the demon's neck. Trinavata struggled to escape, but he could not and began to choke. Crying loudly, he fell from the sky and struck the ground of Vrindavan, where he died. When the dust finally settled, the people of Vrindavan saw the demon's huge body lying on the ground, and on top of it they saw baby Krishna, happily playing and smiling. The gopis quickly ran forward and lifted him up with great love and relief,
Their hearts were filled with joy to have their beloved child back safely. The cowherd men and women spoke among themselves in wonder. They said that the demon had come to harm the child, but instead he himself had been defeated. They believed that their past pious deeds had protected baby Krishna. But in truth, it was Krishna himself, the supreme personality of Godhead. कृष्ण परम सत्य है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै ऐसे एक श्लोक है वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेर मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमो। देखिए ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण वायु अग्नि सब लोग आकर भगवान को स्तुति करते हैं वृंदावन में। ऐसे एक छोटे नन्हे मुन्ने शिशु जैसे भगवान दिखते हैं देखने में, ये उनकी लीला ही है। और ऐसे भगवान एक बार उनको इच्छा हुई कि मैं एरियल व्यू देखूं वृंदावन का, कौन कौन भक्त क्या क्या सेवा कर रहे हैं, अभी कौन गोपी क्या दूध उबाल रही है, कौन माखन बना रही है, कौन खेती में है। तो ऊपर से भगवान सब भक्तों को एक साथ देख लिया। अचानक उनको स्मरण आया कि माँ यशोदा रोती रहेगी नीचे है मुझे ढूंढते हुए, इसलिए उसका गला पकड़ा। किसका? उसका नाम क्या था? तृणावर्त। तो तृणावर्त को लगा कि बच्चे को डर हो रहा है कि मैं इतना ऊंचा चला गया, ऐसा सोचा उसने। बच्चे को डर नहीं था, डर उसको था अभी है। तो भगवान ने गला क्यों पकड़ा? उसको दबोचने के लिए। आप लोग जानते हैं क्या दबोचना क्या है? हाँ, ऐसे दबोच दिया भगवान ने। तो तब असुर को अकल आया कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। ऐसे ऊपर से नीचे लेके आया उसको, बड़े चट्टान के ऊपर गिरा दिया भगवान ने। हड्डी पसली हो गया उसका, मरमटा हुआ। लेकिन भगवान को एक स्क्रैच भी नहीं आया शरीर में। तब देवता लोग आकर फूल की वर्षा करते हैं भगवान के ऊपर। इस तरह भगवान कृष्ण अनेक लीला करते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण तो इसलिए ईशयोर अप्रमाणवेद, वो जो तृणावर्त था पहले जानता था क्या भगवान की शक्ति? उनको उठाते समय जानता था? नहीं, बाद में पता चला, अकल आया उसको। करेक्ट है ना? इस तरह भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। इधर भी जब भगवान भाग रहे थे, ये जरासंध को मालूम नहीं था भगवान की शक्ति, पीछे पीछे कर रहा था भगवान को। प्रदुत्यरम संश्रांतौ तुंगमारुहताम गिरिम प्रवर्षणाख्यम भगवान नित्यदा यत्र वर्षति। प्रदुत्य दूरम संश्रांत, बहुत दूर भागने के बाद कोई भी व्यक्ति थक जाएगा, है ना? अगर आपको थकावट होता तो आप क्या करोगे? इधर से अगर आप 5 किलोमीटर भागते हुए गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। लेकिन भगवान क्या किया? विश्राम नहीं किया। तुंगमारुहताम गिरिम, एक 90 मील ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। कौन? दोनों कृष्ण बलराम। मतलब क्या है? ये भगवान ही कर सकते हैं। अगर हम लोग 5 किलोमीटर भागा उसके बाद लेट जाएंगे हम लोग, हैं? भगवान तुंगमारुहताम गिरिम, हैं? तो गिरी पर्वत के ऊपर चढ़ गए। और उस पर्वत का नाम क्या था? प्रवर्षणाख्यम नाम है उसका, प्रवर्षण पर्वत है। और उधर क्या होता था? नित्यदा यत्र वर्षति, उधर हमेशा बारिश होती थी उस पहाड़ के ऊपर। तो भगवान ये पेड़ ये पहाड़ कैसा था? बहुत कुछ हरियाली थी पहाड़ में। आपने देखा ना, अभी हम लोग पुणे से मुंबई जाते समय लोनावाला नाम का एक स्थान आता है, उधर आप देखेंगे पहाड़ों के ऊपर बहुत झाड़ है। ऐसे भी झाड़ वाला पहाड़ था वो, क्योंकि हमेशा वर्षा होती थी इसके कारण। तो भगवान झाड़ के अंदर घुसने के कारण जरासंध उनको देख नहीं पाया, ढूंढ रहा था। अरे दोनों भाई भागे, मेरे पकड़ में नहीं आए, क्या किया जाए? बुलाया आपने सब लोगों को, बोला कि आप लोग राखेल लेकर आओ, हैं? पूरा जलाकर आग लगा दो। पूरा पहाड़ जब जल जाएगा क्या होगा? दोनों भाई मर जाएंगे, जल जाएंगे। ये उनका योजना था उनका। गिरौ नीलीना वाज्ञाय नादिगम्य पदम नृपा ददाह गिरिमेधोभिर समन्तादग्निमुत्सृज। इस तरह उन्होंने जब आग लगाया पूरा पहाड़ जलने लगा। उस समय क्या किया भगवान ने? क्या किया? देखिए, एक अद्भुत चीज किया भगवान ने। तदुत्पत्ति सरसा
दह्यमान तटाधुबौ दशैक योजना तुंगान निपेततुरधो भुवि। तो देखिए, इस तरह का आग जलते समय भगवान और बलराम ने एक निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, ऊपर से कूद पड़ेंगे, पहाड़ के ऊपर से 90 मील दूर से भगवान कूद पड़े। कैसे कूद पड़े? निपेत तो अधो भुवि, ऐसे बताया है। ये देखिए, वहां दोनों कूद रहे हैं, कृष्ण बलराम। हाँ, पूरा पहाड़ जल रहा है, लेकिन ऊपर से भगवान 90 मील दूर से कूद रहे हैं। तो अगर कोई कूद कर नीचे गिरेगा तो क्या होगा बताइए? गिर भी जाएगा, मर भी जाएगा, उसके हड्डी सब टूट जाएंगे ना, चूर चूर हो जाएंगे ना हड्डी। तो भगवान का कुछ नहीं हुआ। दोनों का, दोनों भाई भाई जब कूद पड़े, उसके बाद क्या हुआ ये देखिए, अलक्ष्यमाण रिपुणा। अच्छा, ये पावर गया क्या उसका? यू डोंट हैव दिस थिंग, आई थिंक you can put it directly to the this thing. You cannot put it directly to the this thing. आपके पास मोबाइल में है क्या ये भागवतम? कितने लोगों के पास है मोबाइल में? आप लोग ले सकते हैं 10:52:13 लीजिए, 10:52:13, ये दशम स्कंद 52 अध्याय 13वां श्लोक। हाँ, अलक्ष्यमाण रिपुणा। अलक्ष्यमाण मतलब उनके दुश्मन लोग देख नहीं पाए। हाँ? जैसे दो दुश्मन थे, कौन कौन आए थे उधर? जरासंध और कालयवन। उनके नजर में भगवान नहीं आए। क्या किया भगवान ने? सानुज्ञेन अद्भुतम, बलराम के साथ द्वारका पहुंच गए भगवान। सपुरम पुनरायात, अपने ही पुर द्वारका में पहुंच गए भगवान। समुद्र परिकाम नृपा, ऐसे बताया। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताया अभी तक? भगवान की भगवत्ता के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, पहला बोला मनुष्य चेष्टा आपन्न, भगवान ने चेष्टा किया मनुष्य जैसे, लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान का दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप है पहला। आगे बताया गया ईशयोर अप्रमाणवित। हाँ, भगवान की शक्ति की सीमा ही नहीं है कोई। ये दोनों मूर्ख लोग थे, काले यवन और जरासंध, जान नहीं पाए भगवान की शक्ति को। हाँ, और तीसरा बताया गया कि अभीतौ भीरु भीतवत। वो भगवान भयभीत नहीं थे, लेकिन ऐसे भयभीत हुआ व्यक्ति जैसे एक दिखावा कर रहे थे, सिर्फ लीला के लिए कर रहे थे भगवान, ऐसे बताया है। और आगे बताया है निपेत तो अधो भुवि, ऊपर से नीचे कूद पड़े भगवान, लेकिन उनका टांग नहीं टूटा, उनको शरीर का कुछ नहीं नुकसान हुआ, क्योंकि उनका सच्चिदानंद स्वरूप है उनकी। इसलिए इधर बताया गया आगे के श्लोक में, कूदने के बाद क्या किया? चले गए द्वारका, ऐसे बताया है। हाँ? ये सब हमने पढ़ा। अभी द्वारका पहुंचने के बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। श्री श्लोक नंबर है 10:52:18, आगे अभी। हाँ? श्री राजोवाच भगवान भीष्मकसुताम रुक्मिणीं रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। तो परीक्षित महाराज की विनती थी, उनको कथा श्रवण करना था। किन के बारे में? रुक्मिणी के बारे में। देखिए, परीक्षित महाराज बुद्धिमान राजा, भक्तिमान भी है, बुद्धिमान भी है वो। हाँ, तो वो क्या करता था, अनेक बार सुखदेव जी बोलते जाते थे, इन्होंने इनको शादी किया, इनका बेटा हुआ, उन्होंने इनसे शादी किया, इनका बेटा बेटी हुई, ऐसे बोलते गए। 8वां स्कंद में भी अचानक उन्होंने एक लाइन बोल दिया कि इनका जो बेटा हुआ वो भगवान हरि हैं, हरि खुद बेटे के रूप में आए
और ऐसे भगवान हरि ने एक गजेंद्र नाम का हाथी को उद्धार किया। और आगे बोलते गए, वो बोला, एक सडन ब्रेक डाला, बोला उन्होंने, गजेंद्र का उद्धार कैसे किया उन्होंने, आप थोड़ा बताइए। इसके कारण हमको 8वें स्कंद में पूरा गजेंद्र का कथा मिलता। अगर परीक्षित ने पूछा नहीं तो हमको कथा भी नहीं मिलेगा हमको। हाँ, इसी तरह एक बार सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया कि एक समय अघासुर का वध होने के बाद सब गोप बाल अपने माता को घर लौट आने के बाद 1 साल के बाद उन्होंने बता दिया अघासुर की कथा। तुरंत पक्ष ने पूछा, 1 साल क्यों बोला नहीं उन्होंने, 1 साल के बाद क्यों बोला, ऐसे प्रश्न पूछा। तब सुखदेव गोस्वामी एकदम शांत हो गए, एक समाधि में चले गए। ऐसे सब लोग डर गए, क्या कुछ गलत पूछा क्या परीक्षित ने, स्वामी जी क्यों एकदम शांत हो गए। हाँ? तो सब लोग झांझ लेकर मृदंग लेकर कीर्तन करने लगे। हाँ? और कीर्तन करते करते उनका होश आ गया। उन्होंने बोला, आपने पूछा वो 1 साल क्यों कथा नहीं बोला, क्योंकि 1 साल में ब्रह्म विमोहन लीला हुई। हाँ? उसके बारे में वो नहीं बोले थे, लेकिन परीक्षित के पूछने पर उन्होंने पूरा ब्रह्म विमोहन लीला का कथा बताया। हाँ? इस तरह परीक्षित अनेक अच्छे अच्छे कथाओं को हम लोग जो प्राप्त किया है हमने, उसका कारण क्या है, परीक्षित ऐसे प्रश्न पूछा। अब इधर भी परीक्षित ने प्रश्न पूछा है। तो भीष्मक नाम के एक राजा था कौंडिन्यपुर में, इसको बोला क्योंकि कौंडिन्यपुर निकट ही है ना इधर से। हाँ, करेक्ट है ना। एक बार मैं अमरावती में आया था, नागपुर आकर उधर से हम उधर आए, मतलब कौंडिन्यपुर भी मुझे मंदिर में लेकर गए, पिक्चर से उधर बहुत अच्छा, आजकल भी उधर उधर महाराष्ट्र में ही रुक्मिणी जी का दिव्य अवतरण हुआ। और भगवान की वो रानी थी, पटरानियों में एक है वो। हाँ, 5 रानियों में एक है रुक्मिणी, शाश्वत। हाँ, फर्स्ट है वो। हाँ, फर्स्ट रानी है वो रुक्मिणी। इसलिए ऐसे रुक्मिणी जो भगवान की शक्ति है, उनके विवाह जो भगवान के साथ हुआ, इसको रुक्मिणी मंगलम कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण लीला है और हर एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कथा के पीछे एक बड़ा मर्म भी है। क्या है? शक्ति और शक्तिमान 2 शब्द शास्त्र इस्तेमाल करते हैं। सूर्य जो होता है उसके रोशनी भी होता है। हाँ? तो रोशनी शक्ति है और सूर्य शक्तिमान, ऐसा है। हाँ? इस तरह राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, हाँ? इस तरह सीता राम, हम दोनों को जोड़कर पूजा करते हैं हम लोग। हाँ? उसमें राधा कौन है? शक्ति है, और कृष्ण शक्तिमान, और सीता शक्ति है, और रामचंद्र जी शक्तिमान। इस तरह नारायण शक्तिमान और लक्ष्मी जी शक्ति। ऐसे दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, साथ में ही पूजना चाहिए। लेकिन असुर लोग उनको अलग करते हैं। जैसे रावण ने सीता माता को अलग किया, किससे? रामचंद्र जी से। लेकिन हनुमान ने क्या किया? सीता को जोड़ा प्रभु रामचंद्र जी से और पट्टाभिषेक हुआ। करेक्ट है ना? लेकिन आप देखेंगे ये शक्तिमान बिछुड़ते नहीं। जैसे सूर्य से सूर्य के किरणों को निकल नहीं सकते अलग। कस्तूरी होता है, कस्तूरी की सुगंध को आप कस्तूरी से अलग कर सकते हो क्या? हाँ, कभी नहीं कर सकते आप। हाँ, साथ में रहता है। इस तरह शक्तिमतयोर अभेदः, ऐसे शास्त्र बताते हैं। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं, एक ही परम सत्य है। वो 2 रूप में आए हैं। राधा कृष्ण ये कतन दुई देह धरी, अन्योन्य विलास करे आस्वादन करी, ऐसे एक श्लोक है। राधा और कृष्ण एक तनु है, लेकिन भगवान के बाईं साइड से राधा जी का एक्सपेंशन होता है। हाँ? क्यों? क्योंकि परम सत्य जो है, अनादिकाल से उन्होंने सोचा कि मैं अकेले रहूंगा, कोई जीव नहीं रहेंगे, कोई शक्ति नहीं रहेंगे। भगवान अपने आप में आप तक काम है, आत्माराम है भगवान। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को शक्ति के रूप में विस्तरित करूंगा और मेरे बच्चों के रूप में हम सब लोग भगवान के छोटे छोटे अंश बनेंगे, एक सुंदर परिवार बन जाएगा। हाँ? सोच लीजिए, गांव में एक बड़ा जमींदार है, लेकिन अविवाहित है, एक अकेले कमरे में बैठा है। वो उनका बड़ा घर है, खाली खाली पड़ा है, अच्छा लगेगा उसको? इसके बदले उन्होंने विवाह किया है, उनके दर्जन बच्चे हैं,
कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, सब कलर कलर कपड़े पहने हैं, भाग रहे हैं, मम्मा पापा बोला रहे हैं, तो घर में बहुत आनंद हो जाएगा। इसलिए भारत में किसी को बच्चे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, उनका वो बच्चे ही धन है। हाँ, ऐसे बताया ना, वो भी बताया गया ऐसे। इस तरह भगवान ने सोचा शाश्वत काल के लिए भगवान ने क्या किया, अपने आप को महाशक्तियों के रूप में विस्तृत किया। जैसे राधा जी और उधर द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा, इस तरह, और वैकुंठ में लक्ष्मियां, ऐसे वो भगवान के अर्धांगिनी है, भगवान के साथ तुल्य है। वो कैसे तुल्य है, भगवान को बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो सेवक सेव्य भगवान है भगवान, और राधा जी को बोलते हैं सेवक भगवान बोलते हैं, वो भगवान है, उनका नाम है भगवती। वो स्वामी है और उनको बोलते हैं स्वामिनी, वो शक्तिमान है, उनको बोलते हैं शक्ति। ऐसे तो शक्ति शक्तिमान दोनों को बराबर साथ में हम पूछते हैं। जब प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र को जंगल में जाकर अनेक तरह की सेवा दिया, उन्होंने टाटका को वध वगैरह किया। पूछा एक दिन उन्होंने लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र को पूछा कि अभी और कुछ सेवा हो तो बताइए, नहीं तो अगर हमको लौटाना चाहते हैं दशरथ के पास आप लेके जा सकते हैं। तब विश्वामित्र ने बोला नहीं नहीं, ये खास काम करना है आपको, मेरे साथ आइए। दोनों को लेकर विश्वामित्र आए। जब मिथिला के सीमा में पहुंचे, उधर एक गांव था, एकदम खाली पड़ा था, सूखा सूखा पड़ा था, उधर कोई ऋषि मुनि रहते नहीं थे उधर। तो उस गांव में लेकर गए प्रभु रामचंद्र को, जाकर एक चट्टान के ऊपर उन्होंने पांव रखा, तुरंत तो अहिल्या बन गई वो। अहिल्या को कुछ श्राप मिला था, वो ऐसे पत्थर बनकर रहती थी उधर, तो अहिल्या का उद्धार हुआ। उन्होंने अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की प्रभु रामचंद्र को। उसके बाद अनेक ऋषि मुनि आकर रहने लगे उस गांव में, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का पांव पड़ने के कारण वो एक तीर्थ स्थल बन गया वो। तो उसके बाद दोनों को लेकर मिथिला के अंदर प्रवेश किया। उस समय बगीचे में माँ सीता तो जो थी अपने सखियों के साथ वो फूल उकाड़ रही थी, ऐसे कुछ वो लोग गार्डन में थे। उसके पहले ये घटना घटी। क्या हुआ, एक दिन की बात है, जब वो अपने सखियों के साथ सीता खेल रही थी, उनका उम्र होगा 7-8 उम्र होगा उनका। तो कुछ सखियों ने मांगा कि हमको ये फूल चाहिए पेड़ में जो है। तो सीता अंदर गई, शिव धनुष को उठा कर लेकर आई, फटफट ऐसे मारकर फूल को गिराया, सब सखियां उठा लिया उसको। तो इसको देख लिया कुछ मिनिस्टर लोगों ने, तो राजा के पास आकर बोले कि आपकी बेटी जो है देखने में छोटी दिखती है, लेकिन इसके अंदर जो शक्ति है इतना प्रचुर मात्रा में है। तो उन्होंने बताया, राजा को विश्वास नहीं बैठा, इसको उठाने के लिए 800 लोगों की जरूरत पड़ता है, इतना भारी है, कैसे ये बाएं हाथ से उठा लिया उसने, लेकिन ऋषि मुनियों ने भी बोला, हम भी थे बगीचे में, हमने देखा। तो राजा डर गया, अरे भविष्य में इसको विवाह करना हो, ये इतना शक्तिशाली, तो इससे भी और शक्तिमान कोई चाहिए। अगर कोई साधारण पुरुष इससे विवाह करेगा, एक बार आलिंगन करेगा, वो चटनी बन जाएगा वो, ऐसे हो जाएगा ना। इसको कौन विवाह कर सकता है इसको। इसके कारण उन्होंने एक स्वयंवर किया, जिसमें बोला कि जो इस धनुष को उठा सकता है, जो इसको तोड़ सकता है, वो ही मेरे बेटी से विवाह कर सकता है। करेक्ट है ना। अनेक राजा लोग आए, उठाने की बात तो दूर की बात है, उनका हाथ टूट गया, टांग टूट गया, बड़े बड़े मूंछ था उनका, लेकिन शक्ति नहीं था उनमें। ऐसे अनेक राजा लोगों को लोभ था इस विवाह करने के लिए सीता से। जब सीता हार लेकर सीढ़ी में आती थी, जैसे गंगा बहती है ऐसे, उसको देखकर अनेक राजा लोग बेहोश होकर गिर पड़े, उसको देखकर। फिर भी गिरने के बाद भी देख रहे थे सीता को, ऐसे, लेकिन कोई प्राप्त नहीं कर पाए सीता के हाथ। लेकिन प्रभु रामचंद्र जब सड़क में आ रहे थे, एक वो राम, दूसरी वो लक्ष्मण, बीच में और विश्वामित्र मिथिला प्रवेश करके आ रहे थे। सारे मिथिलापुरी के लोग पलक झपके बिना देख रहे थे, अरे ये कौन आजान बाहु, श्री राम दशरथात्मजम प्रमेयम सीतापतिम रघुकुलान्मय रत्न दीपम
आजानुबाहु अरविंददलायताक्षं निशाचर विनाशकारम नमामि। ऐसे एक श्लोक है। आजानुबाहु, भगवान लंबे हैं, उनका आकार, हाँ, वो वो उनका जटा भी था, और वो वन में रहते थे इनके साथ, विश्वामित्र के साथ, हाँ, सेवा के लिए। उनके सुंदर, उनके चेहरा जैसे चंद्रमा के समान था, हाँ, उसको देखकर सब मिथिलापुरी के लोग पूछने कि कौन है ये व्यक्ति इतना तेजस्वी, हाँ? लक्ष्मण को देखा, ये कौन है उनका छोटा भाई, विश्वामित्र लेके आ रहे हैं दोनों को। सब लोग बातचीत करने लगे आपस में। उस समय सीता अपने सखियों के साथ बगीचे में फूल तोड़ रही थी। अचानक उनकी नजर सड़क में गया और प्रभु रामचंद्र चल रहे थे, उन्होंने भी सीता को देखा। दोनों एक दूसरे के दो आंखों का आंख मिलने के बाद अचानक सीता को लगा कि कौन है पुरुष, हाँ? तुरंत उनके अंदर एक आकर्षण पैदा हुआ। तो प्रभु रामचंद्र जब सीता को देखा, उनको भी एक आकर्षण पैदा हुए हैं। हाँ, तो प्रभु रामचंद्र तो चरित्रवान थे, हाँ? वो तो ऐसे चरित्रवान दुनिया ने अभी तक देखा नहीं, हाँ? उनके समान। ये क्षण मात्र के लिए उनको भी आश्चर्य हुआ कि कौन है स्त्री। देखिए, दोनों एक दूसरे को शाश्वत काल से जानते हैं, क्योंकि वो शक्तिमान है और ये कौन है, शक्ति है। फिर भी लीला शक्ति क्या करती है, दोनों के अंदर एक विस्मय को पैदा करती है, हाँ? क्योंकि उनको लगा ये कौन है, कौन है, क्या इनको क्यों नहीं जानते, हाँ? जानते हैं पहले से, लेकिन ये लीला शक्ति की अद्भुत बात है इसे। अगर सीता बोल देगी भगवान को, हाय शक्तिमान, आई एम शक्ति हियर, ऐसे बोल देगी वो, हाँ? उसमें कुछ मजा है ही नहीं उसमें, है। इसलिए लीला शक्ति क्या करती है, शक्तिमान शक्ति को एक आश्चर्य पैदा करती है उनके हृदय में। और सीता ने मन ही मन प्रार्थना की, ये जो पुरुष है ये आना चाहिए स्वयंवर में, और ये धनुष को तोड़ेंगे तो ये मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो जब हार लेकर आई सीता, देखा कि सभा में बैठे थे भगवान, तो उसी दिन भगवान ने विश्वामित्र के आदेश अनुसार धनुष को तोड़ा था और सीता की विवाह हुई थी। इस तरह से आप देखेंगे सारे पुराणों में शक्तिमान की लीला चलता है। और जीव क्या करते हैं, अगर शक्तिमान को अलग किया किसी ने, उनको साथ में जोड़ने के लिए सेवा करते हैं। जैसे हनुमान, वानर वगैरह, क्या किया उन्होंने, अभी शक्तिमान को जो अलग किया था रावण ने, उनको जोड़ने के लिए वो लोग सेतु बंध बनाया, उसके बाद युद्ध किया, उसके बाद दोनों को साथ में लाकर पट्टाभिषेक बनाया, इस तरह। तो जब शक्तिमान साथ में रहते हैं तब भक्त लोग फेस्टिवल मनाते हैं, हाँ? लेकिन जब उनको अलग किया जाता है, भक्त लोग रोते हैं, उनको साथ में लाने के लिए सेवा देते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना आपको? अभी इसी तरह इस लीला में, रुक्मिणी की लीला में क्या हो गया, भगवान बने द्वारकाधीश और उनकी शक्ति किधर है, अभी कौंडिन्यपुर में है, रुक्मिणी के रूप में आई है। लेकिन उधर भगवत धाम में, द्वारका में, रुक्मिणी भगवान की अर्धांगिनी है उधर। लेकिन इधर जब ऐसी लीला करने, एक बार रुक्मिणी द्वारका छोड़कर पंढरपुर चली गई, आपको मालूम है, करेक्ट है? भगवान उनको ढूंढते हुए पंढरपुर पहुंचे, लेकिन एक पुंडरीक नाम का एक भक्त था। भगवान ने सोचा एक भक्त के घर में जाकर भक्त को मिलकर उसके बाद हम मिलेंगे रुक्मिणी से। उसको भगवान पहुंच गए। उसमें पुंडलीक के माता पिता दोनों शुद्ध भक्त थे। वो दो उनका पांव दबाता था, उनका प्रसाद परसता था, सब करता था। तो भगवान जब पहुंचे उनके घर में, उसने क्या किया, भगवान को बोला मैं सेवा कर रहा हूँ, क्या करूं मैं। भगवान ने बोला उनकी सेवा पूरा करके उसके बाद मेरे पास आ। तो उनको एक ईट बोलते हैं, वीट बोलते हैं, हाँ, वीट उनको फेंका, बोला कि आप इसमें थोड़ा आराम कीजिए, खड़े रहिए, मैं आता हूँ। ईट के ऊपर खड़े होकर भगवान ने ऐसे रखा हाथ, ऐसे वेट किया भगवान ने, सुंदर रूप, उसका नाम पड़ गया विठल, है ना। तो तब रुक्मिणी को न्यूज आ गया कि भगवान इधर आए हैं। अच्छा, मुझे ढूंढते आए क्या, चलो हम भी जाकर देखते हैं। वो जाकर देख की भगवान को देखकर वो भी खड़ी हो गया ऐसे, है? उसके बाद राधा जी आई, वो भी खड़ी हो गई। इस तरह उधर भी मुलाकात होता है शक्तिमान की, है? विठल रकुमाई, ऐसे। ऐसे कहते हैं ना, पांडुरंग विठल हरि नारायण भज नारायण विठल रकुमाई।
विठल रकुमा, तो विठल रुक्मिणी का रकुमाई रुक्मिणी है, हाँ? विठल द्वारकाधीश है। इधर भी भगवान आएंगे, किधर? कौंडिन्यपुर में आकर रुक्मिणी के हाथ स्वीकारेंगे भगवान। लेकिन इस लीला में हम लोगों को सीखने लायक एक महत्वपूर्ण चीज है। रुक्मिणी हमको इस लीला के द्वारा सिखाती है, हर एक जीव जो है उसके जीवन में भी जीव इधर है, भगवान इधर है, दोनों के बीच में एक पर्दा है। कौन जानता है पर्दा क्या है? ये पर्दा के बारे में कुंती महारानी बोलती है, माया जनेगाच्छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य दरो यथा, इसे बोलती है। किसको मालूम है पर्दा? ये पर्दा क्या है? माया का पर्दा। देखिए भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति कैसा है? चंद्रमा और चंद्रमा की रोशनी। भगवान अगर चंद्रमा हो, चंद्रमा की रोशनी अंतरंगा शक्ति है। अभी चंद्रमा की रोशनी से आपको चंद्रमा दिखाई देता है, करेक्ट है ना? रात के समय अगर चंद्रमा की रोशनी आ रही है, नीचे ऊपर देखो आसमान में चंद्रमा दिखता है आपको। लेकिन बहिरंग शक्ति कैसा है? सूर्य और बादल के समान है। बादल क्या करता है? आपके नजर से सूर्य को ढकता है। तो बहिरंग शक्ति के कारण हम लोग भगवान को देख नहीं पाते हैं, हाँ? हम लोग माया के वश में आकर इस दुनिया में भगवान को भूल कर बुलक्कड़ बन जाते हैं हम लोग। लेकिन अंतरंग शक्ति के द्वारा हम भगवान को देख पाते हैं। तो राधा रानी अंतरंग शक्ति है और दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति है। दुर्गा के हाथ में क्या है? किसने देखा है? कोई जानता है त्रिशूल क्या है? कौन जानते हैं? हाँ, त्रिताप, हाँ? आदि आत्मिका, आदि भौतिका, आदि दैविका, हाँ? हमारे शरीर मन से होने वाला, शरीर में व्याधि, मन में डिप्रेशन, हाँ, होता है। और दूसरे परजीवों से होने वाला क्लेश, और तीसरा प्रकृति से होने वाला, करेक्ट है ना? ये तीनों होता है इस दुनिया में, कोई बच नहीं सकता। ये दुनिया में जीवो जीवस्य जीवनम। देखिए कैसे जीवन, এবার চল তীরে যাই। হ্যাঁ টাটকা খাওয়া পরে বাচ্চা খাওয়া দাওয়া আমার তো হবে বালু দুয়াজ। আচ্ছা রিল্যাক্স করি। ये एक छोटे प्राणी को बड़ा प्राणी खाता है, और बड़ा प्राणी को और भी बड़ा वाला खाता है। देखिए ये दुनिया में जीवो जीव से जीवन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राणियों में है, मनुष्यों में भी ये समस्या क्या है? एक छोटा बिजनेसमैन को बड़ा बिजनेसमैन निगल लेता है, करेक्ट है ना? हमारे पुणे में जब शॉपिंग मॉल चालू हुआ, छोटे दुकान में आलू 20 रुपये था किलो, बड़े दुकान में 5 रुपये था शॉपिंग मॉल में। तो सब लोग छोटा दुकान जाना बंद कर दिया। बड़े दुकान में, शॉपिंग मॉल में बटाटा से लेकर सोना तक सब मिलता था उधर, हाँ?
सब लोग सुपर मार्केट था वो, उधर चले गए और सब छोटे दुकानदार बंद कर दिया अपने दुकान, चले गए वो लोग, उनको बिजनेस डाउन हो गया उनका। वो सब लोग जाने के बाद बड़े वाले ने देखा कि अभी कोई नहीं है, मोनोपोली आ गया, अभी 50 रुपया बना दिया उसको, हाँ, दाम बढ़ा दिया। इस तरह बड़े वाले लोग छोटे को निकलते हैं ऐसे। हाँ, इसी तरह भारत के अंदर घुस गए यवन लोग 700 साल आकर, अनेक मंदिरों को तोड़ा, उत्पात मचाया ऐसे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उनको भगा दिया, हाँ? वो खुद बैठ गए 200 साल के लिए, उसके बाद वो भी चले गए, है ना। इस तरह आप देखेंगे इस दुनिया में अत्याचार होता है। बड़े जीव छोटे जीव को निगलते हैं, छोटा मछली को बड़ा मछली खाता है, छोटा सर्प को बड़ा सर्प खाता है, ऐसे छोटे मनुष्य को बड़े मनुष्य निगल लेते हैं ऐसे। लेकिन भगवान के धाम जो है उधर जीवो जीव से जीवनम नहीं होता, क्योंकि उधर शेर बाघ भी वेजिटेरियन है, वो दूध ही पीते हैं वो, हाँ। ऐसे भागवत में पढ़ेंगे आप दशम स्कंद में, क्योंकि उधर कोई भी किसी प्राणी को मारता नहीं है उधर, कोई भी, हाँ। सब लोग उधर शाकाहारी है, और बाघ और हिरण दोनों साथ साथ पानी पीते हैं यमुना में, उधर भगवान के धाम में, हाँ। इस दुनिया जैसे नहीं है उधर, इसलिए उधर फार्मूला क्या है, जियो जीने दो। उधर क्या है, जियो, और इधर क्या है, जीवो जीव से जीवन। हाँ, पूछेंगे हमको ये दुनिया में क्यों लाया भगवान ने। देखिए हम लोग जियो जियो जीने दुनिया में थे, भगवान के साथ हैं हम लोग, लेकिन जब एक जीव का इच्छा होता है भगवान जैसे बनने की, नहीं तो कुछ इंडिपेंडेंट कुछ करने की, उसको मौका दिया जाता है, एक शरीर लो, मन लो, जो करना है करो, हाँ? ऐसे उसके बाद उसको, मेरे पास एक अच्छा पीपीटी है, अगर पावर आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, हाँ। तो इस तरह हम लोग इधर आए हैं, इसलिए असतो मां सद्गमय, सुना आपने, तामसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो मृत्यु लोक जो है ये दुनिया है, उधर से हमें अमृतमय दुनिया में जाना है, हाँ? और इधर अंधेरा का दुनिया है, उधर से प्रकाशमान भगवान के धाम में जाना हमको। तो इधर भय का दुनिया है, उधर भय नाम का कुछ है ही नहीं चीज उधर। आपने देखा प्राणी एक कार रहा है, उसके बाद उसको पकड़ रहा है कोई पीछे, हैं? वो इस तरह एक दूसरे को पकड़ रहे हैं इस दुनिया में ऐसे। जैसे कभी कभी आपको मच्छर आकर काटते हैं, हाँ? सिटीज में क्या करते हैं, लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक बैट होता है, तो आपको ऐसे रोस्ट कर देते हैं मच्छर को। अभी मच्छर को इंसान से डर है और इंसान को मच्छर से डर है, क्योंकि इंसान को डर है कि मच्छर कुछ डेंगू पैदा ना करे, हाँ? और मच्छर को डर के इंसान को रोस्ट ना कर दे, हाँ? दोनों को डर है इसे दुनिया में, करेक्ट है ना। तो इस दुनिया में सब जीव भगवान को भूल गए हैं, क्योंकि माया का आवरण है जो बादल जैसा है। जब बादल हट जाएगा तब हम सूर्य को देख पाएंगे हम। जैसे एरोप्लेन में आप जाते हो, जेट एयरवेज में एरोप्लेन जब बादल के ऊपर जाता है तब आप सूर्य को देखते हो, बादल के नीचे जब रहते हैं तब सूर्य दिखता नहीं। इसी तरह हम भागवत कथा क्यों पढ़ते हैं, इधर रुक्मिणी जी हमको सिखाएंगे इस अध्याय में। वो एक भीष्मक नाम के राजा की पुत्री बनती है। अभी वो तो भगवान की ही शक्ति है, उनको भगवान से विवाह करने की इच्छा है, क्योंकि उनका रानी है, वो पहला रानी। लेकिन इधर उनके 5 भाई थे, उनमें अग्रज भाई जो था उसका नाम था रुक्मी, हाँ। वो मना किया, वो बोला कि मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया, मेरी बहन किसके साथ विवाह करेगी, शिशुपाल के साथ। क्योंकि शिशुपाल और दंडवक्र और जरासंध, ये सब लोग कंस, ये सब लोग, शिशुपाल, ये सब लोग, उनका एक झुंड था, सब असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का एक मैत्री था उन लोगों के बीच में, हाँ? हम लोग बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तोते किसके साथ उड़ते हैं, तोतों के साथ। कौवे कौओं के साथ। कुत्ते रहते हैं कुत्तों के साथ। इसलिए भक्त लोग किसके साथ रहना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए, करेक्ट है। इस तरह असुर लोग असुरों के साथ संग करते हैं, तो इसलिए वो शिशुपाल बोला नहीं नहीं नहीं, इसको कृष्ण को नहीं देना चाहिए, इसको देना चाहिए शिशुपाल को, ऐसे बोला। 4 भाई जो थे वो सब सहमत थे रुक्मिणी की बात से। वो बोले, रुक्मिणी को बोले ठीक है, हमारे बहन कृष्ण से विवाह करना चाहते, कर सकती है। पिता भीष्मक ने भी बोल दिया था कर सकती है, लेकिन रुक्मिणी ने सबको मना कर दिया, बोला नहीं, ये हो नहीं सकता, मैं नहीं डिसीजन लूंगा, मैं लूंगा डिसीजन।
मेरी ओर से। तो पिताजी को पुत्र स्नेहानुवश ऐसा बताया गया है। पुत्र स्नेह के वश में आकर पिताजी भी उनको रोक नहीं पाए। किसको? रुक्मी रुक्मी को। और 4 भाई जो छोटे भाई थे कुछ बोल नहीं पाए। तो बड़ा भाई बोल रहा है हम मना कैसे कर सकते हैं? उनको भी डर था। अब रुक्मिणी ने देखा, बाप रे बाप ये क्या चल रहा है? इस तरह चलता जाएगा तो ये लोग मुझे दे देंगे शिशुपाल के पास। हाँ? आजीवन शिशुपाल के पास रहना पड़ेगा हमको। ये नहीं चाहिए, हमें कृष्ण ही चाहिए हमको। तब रुक्मिणी अकेले होकर रोने लगी। हैं? वो सोच रहे थे अभी रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण से विवाह करने की इच्छा कैसे पैदा हुई। हर दिन भीष्मक राजा के सभा में कथा होती थी, जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं ऐसे ही। हाँ, एक बार नारद मुनि आए थे, उन्होंने कृष्ण के गुणगान बहुत अच्छी तरह किया। तो भीष्मक पुत्री रुक्मिणी सामने बैठकर बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक श्रवण करती थी। कथा कथा श्रवण करते करते उनके हृदय में भगवान की रूप, भगवान के नाम, भगवान की रूप, भगवान के लीला चेष्टाएं, भगवान के गुणादिशयां इत्यादि के बारे में सुनकर भगवान में एक तरह का आकर्षण जग गया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, भगवान ने कैसे घोड़ों को घास दिया, पानी दिया, उनके पांव दबाया। जब मैंने ये बात सुना, महाभारत में पढ़ा था मैंने, तुरंत मेरे हृदय पिघल गया कि देखो कितने भगवान मधुर तरीके से व्यवहार करते हैं, है ना? इस तरह आप अनेक भगवान के गुणों के बारे में सुनोगे और ये भी समझोगे कि भगवान शाश्वत पुरुष है। इस दुनिया में अनेक लोग आते हैं चले जाते हैं। तो रुक्मिणी ने बोला कि इस दुनिया में कितने पुरुष हैं। अनेक पुरुषों के पास हो सकता है कि शरीर, खूबसूरत शरीर भी हो सकता है, लेकिन जब बुढ़े हो जाएंगे तब खूबसूरती मिट जाएगा उनका। किसी का बाल काला बाल है, बुढ़े होने के बाद पक जाएगा बाल। किसी का 32 दांत है, 1 आउट 2 आउट ऑल आउट हो जाएगा वो, नहीं रहेगा वो। किसी का कान अभी सुनता है, बाद में सुनेगा नहीं कान। आंख कभी दिखता है, बाद में दिखेगा नहीं। बुढ़ा हो जाएगा तो उसको एक लाठी बिछाई खड़े होने के लिए। तो वो बोले कि इस दुनिया में सब जीव जो होते हैं उनके ऐश्वर्य उनके साथ हमेशा रहते नहीं हैं। भले कोई शक्तिशाली है, माइक टाइसन, मोहम्मद अली, ये लोगों ने बोला कि हम इतने शक्तिशाली हैं, कोई पराजित नहीं कर सकता हमको। लेकिन उनका 50-60 जब हुआ तब उनका शरीर बहुत शिथिल हो गया और क्षीण हो गया शक्ति। हाँ, इस तरह बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस जो खूबसूरत है, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स में हम दिखाते हैं, देन एंड नाउ ऐसा वीडियो है। वो कई कितने खूबसूरत थे, बाद में कितने बदसूरत हो गए, हम दिखाते हैं वीडियो में। लोग दंग रह जाते हैं, हो जी इतना बदल गए ये लोग। ऐसे देखते हैं वो 20 में कैसे थे, 80 में कैसे दिखते हैं। हाँ, ऐसे एक वीडियो बनाया इसे। तो इस तरह इस दुनिया में ऐश्वर्य जो जीव के पास है, वो ज्ञान, बल, तेज, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, ये सब चीजें घटते हैं इस दुनिया में। लेकिन भगवान के संबंध में श्रीपाद रामानुजाचार्य बताते हैं, भगवान एक नीले कमल के बराबर है, जिससे नीलिमा को आप निकाल नहीं सकते। एक नीला कमल से नीलापन को निकाल पाओगे आप? नहीं, उसके अंदर वो हमेशा है। इस तरह भगवान के ऐश्वर्य उनमें हमेशा रहते हैं, नित्य निरंतर काल के लिए। और इतना ही नहीं, उनके पास समुद्र के बराबर ऐश्वर्य है, प्रचुर मात्रा में। ऐसे अतिशय ऐसे बताते हैं, उनके पास हमेशा रहता है। तो इसलिए रुक्मिणी ने बोला, ऐसे भगवान की कथा सुनकर भगवान की ओर उनके आकर्षण जग गई थी। तो तब उन्होंने सोचा कि मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया, विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया। तो उसको बोला कि मैं कुछ खत लिख कर देती हूँ, इसको भगवान द्वारकाधीश के पास आप पहुंचा देना। उन्हें खत लिखा। तो हमारे आचार्यगणों ने इसकी तात्पर्य दिया है, वो जो ब्राह्मण को बुलाया उन्होंने, वो ही गुरु हैं। और रुक्मिणी अपने आप को एक जीवात्मा जो होता है, भगवान को मिलना चाहता है, उस स्थान में अपने आप को डालकर वो खत भेज रही है। करेक्ट है ना? तो इस तरह हम लोग भी रोज खत लिख रहे हैं भगवान को। कोई जानते हैं क्या खत हम लोग रोज लिख रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हमारी कथ है भगवान के लिए रोज। है, प्रातः काल में बैठकर हम जो नाम जपते हैं। तो हम कथ भेज रहे हैं किसके द्वारा? गुरु परंपरा के द्वारा। हम अपने गुरु को देते हैं, गुरु प्रभुपाद जी को देते हैं। प्रभुपाद
को दे देती है, कृष्ण को दे देते हैं। तो भगवान पढ़ेंगे, आप जो रोज जप करते हो, सेवा करते हो, तो गुरु परंपरा के द्वारा हम भी कर दे रहे हैं। इस तरह रुक्मिणी ने भी ऐसे दिया, आए कहते हाँ। तो इसको पूरा कर देते हैं इसको, हाँ? जीवो जीव से जीवनम, हाँ? इधर से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ, पूरा साइकिल पूरा हो गया अभी इसका, हाँ? ये दुनिया का स्थिति है ऐसे, हाँ? इस तरह ये जीवो जीव से जीवनम, करेक्ट ना? इसके विरुद्ध भगवत नाम इसके एकदम विरुद्ध है। इस तरह नहीं है भगवान के नाम जीवो जीव से जीवनम। तो भगवान के नाम में ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। भगवान के धाम में सब जीव शुद्ध हैं और अपने इंद्रिय तर्पण के लिए कुछ नहीं करते, वो सब भगवान की सेवा कैंकर्य में ही जुड़े रहते हैं, उसमें आनंदित होकर रहते हैं। कौसल्या सुप्रजा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ राजा कर्तव्यं मानसिकम् यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन् वृषः। भगवान के दाम में वीर रजम बताया गया, रजोगुण है ही नहीं उधर, विशुद्ध सत्व है। इस दुनिया के सत्वगुण जो होता है, कभी कभी एक सत्वगुणी ब्राह्मण गर्वित हो जाता है तो रजोगुण में आ जाता है। अगर कोई सत्वगुणी ब्राह्मण थोड़ा ढीला पड़ जाता तो तमोगुण में चला जाता है। लेकिन उधर के सत्व जो है उसको विशुद्ध सत्व कहा गया है, तीनों गुणों से वो परे है वो, हाँ? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इव मूर्तिमात, ऐसा बताया गया कि इधर भगवान के धाम में कल्प वृक्ष हैं जो किसी भी फल, किसी भी फूल, किसी भी मौसम में दे सकते हैं, वो सक्षम है देने के लिए। आजकल भी लोग क्या करते हैं, एक मौसम में जो फल नहीं मिलता उसको डीप फ्रीजर में रखते हैं, हाँ, डीप फ्रीजर में वो खराब हो जाता है। वो मिलता है दूसरे सीजन में लेकिन खराब है वो, लेकिन इधर फ्रेश मिलता है, ताजा, सब सीजन्स में। फल फूल सब सीजन में मिलता है भगवान के धाम में, हाँ? पारावतान्य वृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुकति तिरिवर्गिणाम य कोलाहलो विरमते चिरमात्र मुच्चैर्भृंगादिपे हरिकथामिव गायम। सुंदर श्लोक है, तीसरा स्कंद के 15वां श्लोक है, 15वां अध्याय है, हाँ, भगवान के धाम का वर्णन। इधर बताते हैं कि मधुर गायक जो होते हैं, जैसे तोते, कोयल और मयूर, मोर, हाँ, ऐसे गायक होते हैं भगवान के धाम में अनेक
ऐसे 12 नाम दिया है इधर। कोयल कू, कू, ऐसे गाता है ना। और मयूर कैसे गाता है? गियो, गियो, ऐसे गाता है वो। हाँ? और तोता थोड़ा मुश्किल है। हाँ? लेकिन सब अच्छे गायक होते हैं उधर। कोलाहलो विरमते का मतलब है वो शांत हो जाते हैं। कब? एक भृंग आता है भगवान नारायण की हार से, हाँ, तो वो बोलता है भगवान नारायण की खूबसूरती देखा, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो बाकी सब शांत हो जाते हैं। देखिए कैसे शांत होते हैं। रमर बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, करेक्ट है ना? इसका मतलब है भगवत धाम में ईर्ष्या की बात ही नहीं हुई। ईर्ष्या नहीं है, सब नम्र हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। और बड़े लोग भी उधर बहुत नम्र हैं उधर। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाताः गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिन् तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति। ये बताया गया कि तुलसी की महानता सब बाकी सुगंधी फूल भी जानते हैं, जैसे चमेली, नागकेशर, पारिजात और बकुला और कमल, ये सब जानते हैं, इसलिए उसको भी वो झुकते हैं। कृष्ण प्रेयोषे नमो नमः तुलसी। और विमान में उड़ते समय पति पत्नियां जो होते हैं भगवत धाम में वो सब भगवान की सेवा से आकर्षित हैं, इसलिए सुगंधी फूलों का सुगंध को भी परवाह नहीं करते, ऐसे बताया है। और भगवत धाम में एक अद्भुत बात कहा गया है कि उधर के लोग एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते, लेकिन भगवान से आकर्षित होते हैं। इस दुनिया में इंसान खूबसूरती को ढूंढता है। जो लोग ऑटो के अंदर है वो बाहर देख रहे हैं कौन जा रहा है सड़क में, बाहर जो जा रहे हैं वो ऑटो के अंदर देख रहे हैं अंदर कौन बैठा है। क्योंकि हम लोग चमार बोलते हैं ना, चमार मालूम है, चमड़े के पीछे सब लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन भगवान के धाम में लोग जीव एक दूसरे से आकर्षित नहीं होता, लेकिन भगवान से, भगवान की सेवा में आकर्षित होते हैं। आप देखेंगे इधर देखिए, इधर आप कीर्तन कर सकते हैं, आराम करना तो ऊपर चढ़कर एक महल भी है इधर पीछे। तो अभी तक वैकुंठ के बारे में बोला, अभी ये गोलोक के बारे में है। सब लोग बोले, यत्र नैसर्ग दुर्वैराः सहासन मृगादयः मित्राणि वाजितावास रुदरुत्तर्षकादिकम। वृंदावन के संबंध में ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये श्लोक। उधर भूख नहीं है, प्यास नहीं है, क्रोध नहीं है, और उधर नैसर्गिक रूप से जो प्राणियां झगड़ा करते हैं इस दुनिया में, जैसे नेवला और सर्प, नहीं तो बिल्ली और चूहा, नहीं तो शेर, बाघ और हिरण,
उधर झगड़ा नहीं करते हो, क्योंकि वो मित्राणी ऐसे बताएगा, वो सब मित्र बन जाते हैं उधर। हाँ? इधर दुनिया में ऐसे पकड़ते हैं ना, आपने देखा है, जो शेर हिरण के पीछे भागता है वो पकड़ता है, हिरण को डरना भी पड़ता है दुनिया में, है? लेकिन भगवान के नाम में इस तरह का एक जीव दूसरे जीव को सताता नहीं है। वृंदावन की सुंदर वर्णन है। अभी आपको भौतिक दुनिया में क्या चल रहा है वो भी दिखा दिया मैंने एक वीडियो में, जीवो जीवस्य, और भगवद्गीता में क्या चल रहा है वो भी हमने देख लिया। इसलिए हमको ये शास्त्रों को पढ़ने के बाद ये एक तीव्र इच्छा को जगाना चाहिए कि हम भौतिक दुनिया जोड़कर भगवत धाम वापस लौट जाए और सदा भगवान की सेवा में लगे। हाँ, इस तरह है। तो हम इस दुनिया में ऐसे जीवन चलाना चाहिए जिससे भगवान हमसे प्रेरित होकर अपना बना लेंगे, भगवान हमको अपने धाम में ले लेंगे। हाँ, भगवान ने गीता में बताया कि एक गृहस्थ परिवार में जो है उसको सब चीजों को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। हाँ? ये जोड़ने का संस्था है, आपको छोड़ना नहीं है। क्या करना है? जोड़ना। अगर भोजन खाते हो उसके एक भाग भगवान को पहले अर्पित करो, तो उससे क्या हो जाएगा? वो प्रसाद बन जाएगा। अगर घर बांधते हो भगवान के लिए एक आल्टर बनाओ, रोज आरती उतारो, सर झुको, नाम जपो, कीर्तन करो, पड़ोस के लोगों को बुलाओ, प्रसाद खिलाओ। हाँ? इससे आपका घर क्या मंदिर बन जाएगा घर। करेक्ट है ना? इस तरह आप कमाते हो, उस वेतन से कुछ 10-20% भगवान के लिए खर्चा करो, प्रसाद बनाकर वितरित करो, किताब वितरित करो, तो आपके सारे वेतन देविया बन जाएगा आपको। करेक्ट है ना? इस तरह है, हम भौतिकता को छोड़कर हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। हमको परिवार को छोड़ना नहीं है, धंधा छोड़ना नहीं है, हमको दुनिया छोड़कर हिमालय नहीं जाना है। हमको सब चीजों को जोड़ना है भगवान के साथ। तो अभी रुक्मिणी हमको सिखा रही है कैसे भगवान को प्राप्त करना चाहिए अपने जीवन में। पहला चीज उन्होंने सिखाया है कि तीव्रता से उनके बारे में श्रवण करो। जितना हम श्रवण करेंगे हमारे अंदर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। करेक्ट है ना? इस तरह कथा रोज सुनती सुनती हुई रुक्मिणी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो गई उनको। बाद में जब ये ब्राह्मण गया इनके पास, भगवान के पास, ये कथ लेकर, भगवान ने ब्राह्मण को बोला कि तुम ही खोल दो और तुम ही पढ़ो, बोला भगवान ने। इतना विश्वास था भगवान को उस ब्राह्मण में। हाँ? तो ब्राह्मण पढ़ना शुरू किया। भगवान ने पूछा, रुक्मिणी मुझे जानती है क्या पहले? बोला नहीं, आपको देखा नहीं है। तो कैसे उन्होंने कथ लिखा? तो पहला श्लोक पढ़ा उसने, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलात्तलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं में। ऐसे पहला श्लोक बोला उन्होंने। मैं आपके बारे में सुना हूँ, सुनकर हमारे हृदय में आपके लिए आकर्षण जग गया। ऐसे भगवान को रुक्मिणी ने लिखा। तो ये बात सुनकर हम लोगों को भी विश्वास हो सकता है कि हम लोग सुन रहे हैं भगवान के बारे में, इसलिए भगवान की ओर हमारा आकर्षण बढ़ सकता है, जरूर होगा। इस तरह है। भुवनानाम सुंदर भुवनेश सुंदर, ये सारे ब्रह्मांड में आप जैसे गुणों में और वीर्य में, आपके यश में कोई नहीं है आप जैसे, और अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी कोई नहीं है आप जैसे। कृष्ण के साथ जिसने युद्ध किया, कृष्ण एक भी बार पराजित नहीं होते हैं किसी भी युद्ध में। कोई उनको डरा नहीं सकते हैं, कोई उनको बलाई भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप गंगा का बड़ा प्रवाह चल रहा है हर की पौड़ी में, एक लोटा पानी लेकर जाओ, गंगा में मिला दो, गंगा को आपने कुछ लाभ किया? नहीं। अगर गंगा से एक लोटा पानी लेकर भाग जाओ चोरी करते हो, गंगा को नुकसान होगा? कुछ नहीं है। इस तरह भगवान को कोई बला भी नहीं सकता, भगवान को कोई नुकसान भी नहीं कर सकता भगवान को। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी है भगवान। तो इसलिए वो लिखते हैं भगवान को, आपकी गुणादिशों को सुनने के बाद मैंने सोच लिया आप ही मेरे लिए आश्रय है, शरण आपका ही लेती हूँ। इस तरह अनेक उन्होंने लिखा, 5-6। उसमें लास्ट आपको बताता हूँ, लास्ट में एक श्लोक लिखा उन्होंने, यस्यांग्रि पंकजरजस्नपनम महांतो
वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष नलभेय भवत् प्रसादम जह्यामसून प्रतकृषान शत जन्म भी स्यात्। हे भगवान, अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं है आपको प्राप्त करने के लिए, मैं 100 जन्म भी बार बार लेकर आपके लिए तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे बोली वो। हाँ, और उन्होंने बोला कि शिव जी भी आपके पद धूलि को लेकर अपने सर के ऊपर लगाते हैं अपने तमो गुण को मिटाने के लिए। ऐसे ब्रह्मा शिव भी आपके पद धूलि चाहते हैं। शिव जी वृंदावन में नंदेश्वर बोलते हैं, महादेव हैं। और ब्रह्मा जी 4 पहाड़ी के रूप में है वृंदावन में। क्या नाम है? मानगढ़, दानगढ़, बानगढ़, विलासगढ़ हैं। उधर चाहते हैं भगवान और भक्तों की धूलि अपने सर के ऊपर। तो आप इतने महान हो, मेरे अंदर योग्य, मैं अयोग्य हूँ, इससे अपने बारे में बोला। इससे हम एक बात सीखते हैं रुक्मिणी से, एक भक्त को नम्र होकर पेश आना चाहिए भगवान के पास। अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्यों बड़ापन करेगा भगवान उसको देखेंगे नहीं उसकी ओर। मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि अगर दूध में 1 चिमटी विष मिलाया जाए सारे दूध बर्बाद हो जाता है। इस तरह हमारे भक्ति में अगर 1 चिमटी गर्व को मिला दिया हमने तो भगवान हमारे भक्ति से खुश नहीं होंगे। हाँ, ऐसे। और इसके बाद रुक्मिणी ने भगवान को और एक आइडिया दिया कि अभी 2 ही दिन बचा है, परसों का दिन विवाह का दिन है, तो मैं जाऊंगी अंबिका के मंदिर में। क्योंकि ये क्षत्रियों का एक विधि है, उनका रीति रिवाज है कि उनको दुर्गा के मंदिर में जाना चाहिए। तो वो जाती है दुर्गा मंदिर में। भगवान को बोलते कि मैं जब दुर्गा मंदिर में जाकर वापस लौट आऊंगी, दोनों साइड में सैनिक लोग रहेंगे, तलवार लेकर, और मैं पालकी आएगा मुझे लेके आएगा। मैं पालकी में वापस चढ़ने के पहले आप आ जाना उधर। क्योंकि उधर क्या होगा, मैं आपके रथ में बैठ जाऊंगी और कुछ युद्ध होना हो तो कुछ ही गिने चुने लोग होंगे उधर। नहीं तो अगर आप शहर के बीच में आकर कुछ युद्ध होगा तो अनेक लोग मरेंगे उसमें अनावश्यक। क्योंकि ये क्षत्रिय की बेटी थी, क्षत्राणी थी, इसलिए आइडिया स्ट्रैटेजी भी दिया उन्होंने भगवान को। आइडिया भी तो क्या करना चाहिए ऐसे। तो अभी अंबिका के मंदिर में गई वृद्ध ब्राह्मणी माताओं को लेकर। तो वृद्ध ब्राह्मणियों ने बोला अभी तुम्हारे मन की इच्छा प्रकट करो। क्या बोला उन्होंने मालूम है आपको? मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्ते त्वांबिके अभीक्ष्णम, पढ़िए पढ़िए। स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तत् अनुमोदताम। हे अंबिके, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप बैठी हो किसके साथ? अपने पति शिव के साथ, और अपने संतान, 2 संतान कौन कौन है? गणेश और कार्तिक, उनके साथ बैठी हो। भूयात् पतिर्मे भगवान, मुझे कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। कृष्णस्तत् अनुमोदता, ये वरदान आप मुझे दीजिए। इसका मतलब अगर हम लोग देवी देवताओं के पास भी जाते हो, मंदिर में सर झुकते हो, हमें वाचना करना चाहिए कि हमारी कृष्ण भक्ति अच्छी तरह हो, हमारी माला अच्छी तरह हो। कभी कभी हम गणेश मंदिर में जाते हैं, कभी शिव जी के मंदिर में जाते हैं, उनसे यही याचना करना चाहिए कि हमारी शुद्ध भक्ति प्राप्ति में आप मदद कीजिए, क्योंकि सब देवता भगवान के ही भक्त हैं। ये भावना से वो प्रार्थना करती है। अभी लास्ट पार्ट में क्या होता है, जब रुक्मिणी इसके पहले एक बात मैं बोल गया बोलने के लिए, एक महत्वपूर्ण चीज। 1 मिनट। जो ये विवाह के 1 दिन पहले था, रुक्मिणी ऊपर से देख रही हो, ब्राह्मण लौट आ रहा है। उधर बताया गया है कि रुक्मिणी बहुत आतुरता के साथ आंखों से अश्रु बहा रही थी, देख रही थी। अभी ब्राह्मण के चेहरे में एक तेज देखकर बहुत साहस के साथ चलते आ रहा था, इसलिए बताया गया है उनके बारे में लक्षण अभिज्ञा ऐसा बताया गया है। वो देख कर ही समझ गए कि कृष्ण ने अनुमोदन दिया है, हाँ बोला है। तो ब्राह्मण जब आया उनको मिलने के लिए, ब्राह्मण को पूछा कृष्ण ने क्या बोला? बोला कि कृष्ण जरूर आएंगे, आपसे विवाह करेंगे। तुरंत रुक्मिणी सोच रही थी इस ब्राह्मण को क्या मैं भेंट दे सकती हूँ, वो तो राजकुमारी है, कुछ नेकलेस, कुछ सोना चांदी दे सकती थी।
तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने क्यों किया? जो गुरु हमारी कृष्ण के साथ हमको जोड़ते हैं, इस सेवा के बदले में हम लोग कुछ भी उनको नहीं दे सकते हैं। हमारे प्राण भी देंगे वो भी कम है। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे। तो अगर हम करोड़ों जन्म भी उनकी सेवा करेंगे वो भी कम है, क्योंकि इस जीवन में, मनुष्य जीवन में कृष्ण प्राप्ति के से बढ़कर कुछ बड़ा प्राप्ति नहीं है इस दुनिया में। इसलिए रुक्मिणी से हम सीख सकते हैं, क्योंकि वो रुक्मिणी की गुरु है, वो ब्राह्मण और गुरु तुल्य है वो। तो उसको जब झुकती है, तो हम जीव जो होते हैं रुक्मिणी के पद चिन्हों में चलते हुए हम भी गुरु के आदेशों को गंभीरता से लेना चाहिए, ये बात हमें समझना चाहिए। उसके बाद जब कृष्ण आते हैं, इधर देखिए, इधर दिखाई नहीं गया है वो, लेकिन जब मंदिर से बाहर आई, इधर अनेक सैनिक लोग खड़े थे इधर दोनों बाजू में। रुक्मिणी जब आई, वो ऐसे ढूंढ रहे थे कृष्ण किधर है। देखा कि अनेक राजा लोग हाथी के ऊपर बैठे थे, रथ के ऊपर बैठे थे, घोड़े के ऊपर बैठे थे, सब देख रहे थे कि रुक्मिणी जा रही है मंदिर में। जब बाहर निकली, अपने पल्लू को हटाकर देखा उन्होंने उस दिशा में, अनेक राजा लोग हाथी से नीचे गिर गए, दोप 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 कर गए। भागवत में इससे सुनने को मिलता है, जब देवहूति छत के ऊपर चढ़कर अपने सखियों के साथ खेल रही थी, गेंद खेल रही थी, एक गंधर्व जा रहा था एक एरोप्लेन में, वो खिड़की से ऐसे देखा बाहर, तो उसकी खूबसूरती देखकर अपसाइड डाउन गिर गया वो नीचे, वो ऐसे बताया गया। उधर भी गिरने की बात आता है, सीता के लीला में भी आता है, इधर भी आता है। लगता है कि ये लोग स्त्री के मोहग्रस्त होकर गिरे नीचे ऐसे, लेकिन रुक्मिणी ने किसी को परवाह नहीं किया। वो ढूंढ रही थी कृष्ण किधर है मेरे। इसका मतलब क्या है? हम लोग स्मार्टफोन निकालते हैं, ऑन करते ही सीधा कुछ दिव्य संदेश सुनना चाहिए, बाकी सब संदेश जो आता है आपको स्मार्टफोन में, वो शिशुपाल, दंडवत ऐसे लोग हैं, उनको हटा देना चाहिए। कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्क्रॉलिंग में फंस गए आप, अलग अलग राजा को देख रहे हो कृष्ण को छोड़कर। इस तरह कृष्ण जिधर मिलने वाले हैं उधर ही बाकी लोग भी हैं। इसी तरह स्मार्टफोन में आपको जो कृष्ण मिलने वाले हैं उधर ही कौन कौन है। अभी आप जूम जपा में ज्वाइन करना आपको, नहीं तो जूम क्लास में ज्वाइन करना। स्मार्टफोन खोलो, अभी क्लास ज्वाइन करने के बदले कुछ लोग घुस जाते हैं कहीं और क्लास भूल ही जाते हैं। करेक्ट होता है कि नहीं? इसलिए रुक्मिणी ने सोचा मुझे प्राप्त करना है किसको? भगवान को। भगवान को छोड़कर बाकी लोगों को उन्होंने हटा दिया, सिर्फ भगवान को ढूंढ रही थी। भगवान खड़े थे, तो रुक्मिणी भगवान की ओर गई, भगवान भी अपने रथ लेकर उनकी ओर आए। इसका मतलब क्या है? जीवात्मा का यत्न और भगवान की कृपा दोनों जब जुड़ता है तब भगवान प्राप्त होते हैं, है ना? अभी जैसे अगर कोई कुआं में गिर गया, एक बड़े कुआं के अंदर, दक्षिण भारत में 2 वैष्णव आचार्य हैं। एक बोलते हैं अरे भगवान इतने मुश्किल प्राप्त करना, जिस तरह एक बंदर का बच्चा होता है ना, वो बच्चा माता को पकड़ लेना पड़ेगा उसको अपने शक्ति से, नहीं पकड़ेगा ना माँ कूदेगी इधर उधर, वो गिर जाएगा नीचे, इसे जोर से पकड़ कर रखना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं उसको वेदांत देशिका का परंपरा में। और मड़वान महामनिकल दक्षिण उसको तेनगले बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं? अरे इतना भगवान को प्राप्त करना मुश्किल नहीं, आपको एक बिल्ली का बच्चा होता है, क्या बोलता है? म्याऊ, ऐसे बोलता है, तुरंत माँ आकर उसको उठाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाएगी। करेक्ट है ना? वो बोलते हैं सिर्फ भगवान को पुकारना है, आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, आपको लेके जाना किसका ड्यूटी है? भगवान को। ऐसे बोल देते हैं। ये दोनों वैष्णव हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को नकारा, तीसरा बोला महाप्रभु ने। क्या बोला? भगवान मदद करेंगे लेकिन हमको भी यत्न करना है। भगवान एक कुएं के अंदर रस्सी फेंकेंगे, लेकिन रस्सी पकड़ना किसका काम है? हाँ, वो बोला उन्होंने ऐसे। इसलिए हमारा यत्न और भगवान की, इसलिए रुक्मिणी भी उनकी ओर गए, भगवान भी आए, तब भगवान प्राप्त हुए रुक्मिणी को। करेक्ट है ना? इस तरह हम लोग ये बात समझना चाहिए। और रुक्मिणी की आतुरता के कारण, तीव्र इच्छा के कारण, उनकी तपस्या के कारण भगवान उनको प्राप्त हुए। तो हमारी इतनी बड़ा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र में कौंडिन्यपुर में स्थान से इतने निकट स्थान में रुक्मिणी पैदा हुई है, अवतरित हुई है। वो अंतरंगा शक्ति है भगवान के। तो सारे धरती को पावन कर दिया उनके अवतरण से। और उनकी इस लीला से हमको सिखाती है कि जीव के अंदर भी जो अंतरंगा शक्ति जो होती है, उनके अंदर भगवान के लिए प्रेम जो है वो अगाध, एक बहुत बड़े विशाल समुद्र के बराबर है, हमारे अंदर एक बूंद के बराबर है।
उस बूंद को लेकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान को प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे एक श्लोक है, सशंक चक्रम सगिरीट गुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम छायायां पारिजातस्य हेम सिंहासनोपरि आसीनमं बुधश्याममा यथा क्षमलंकृतं चंद्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्सांकिकवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। मैं रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच में खड़े भगवान द्वारकाधीश को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। अभी 15 मिनट प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। हाँ, माइक चाहिए आपको? ये चाहिए? दूसरा है तो आप एक प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको क्लास में एक अच्छा पॉइंट लगा, आपको समझ गए, वो पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं आप। माइक दिखाइए, हाथ जो ऊपर करेंगे आपको मिल जाएगा। एक माइक माताओं के साइड में दीजिए, एक माइक प्रभु जियों को दीजिए। ये 1 माइक दिस साइड, 1 माइक दैट साइड। ठीक है। है प्रश्न? नहीं तो एक प्रश्न पीछे, एकदम पीछे, पीछे एकदम पीछे। कितने लोगों को हिंदी समझ में आ गया? मैंने पूछा मराठी ट्रांसलेशन चाहिए क्या आपको? हिंदी समझ में आ गया? कितने को समझ में आ गया पूरा? अच्छा ठीक है, मराठी में पूछिए। कितने को समझ में नहीं आया? मराठी में पूछिए। एनीबॉडी? हाँ बोलिए प्रभु। एक अभी जो आपने बताया कि मोबाइल में हम जो देखते हैं ना, कोई देखना चाहिए, बाकी जो है शिशुपाल वगैरह जो है उनको बाईपास हटा देना चाहिए। करेक्ट। पॉइंट बहुत अच्छा है, तो वो पॉइंट जो है अपन लाइफ में उतार के जो है अपना Correct. कृष्ण के पास अपन जा सकते हैं। करेक्ट। हरे कृष्णा। हरि बोल। उससे समय बचेगा हमको, है ना। अगर हम अलग अलग चीज देखते जाएंगे, अब कुछ लोग देखते हैं पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है, कुछ लोग देखते हैं क्रिकेट स्पोर्ट्स देखते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन लोग मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। तो ऐसे देखते 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 बहुत समय बीत जाता है और कृष्ण के बारे में देखने के लिए फुर्सत नहीं मिलता। कृष्ण को छोड़कर बाकी सब वो बहुत खराब है। वही बोल रहा था मैं। थैंक यू। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया क्लास थी आपकी जो है। बहुत सारे पॉइंट उसमें प्रेरणा लेने लायक थे, पर विशेष करके जो आप इतने सारे श्लोक जो बोलते हैं, तो इसको मेमोराइज करने के लिए क्या आप कुछ विशेष कुछ करते हैं? बहुत सरल है। हमें क्या करना चाहिए, एक श्लोक के शब्दार्थ पहले पढ़ना चाहिए। अगर आप गीता में एक श्लोक लिया, सततम का मतलब है हमेशा, कीर्तयन्तो माम, मेरे कीर्तन करते हैं, यतन्तश्च, यतन करते हैं, दृढ़व्रताः, दृढ़ता के साथ। ऐसे हर एक शब्द का मीनिंग पढ़ना चाहिए। तो पहला लाइन पूरा लाइन पढ़कर मीनिंग के साथ पढ़ना, आंख बंद करके पूरा लाइन बोलना, 5 बार बोलना ऐसे। सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढ़व्रता, सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढ़व्रता, 5 बार बोलिए। और उसके बाद नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो वो दूसरा लाइन मीनिंग देखना चाहिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और पूरा लाइन बोलना चाहिए 5 बार। और इसके बाद क्या करता हूँ मैं, पहले देख कर बोलूंगा और आंख बंद करके बोलूंगा, तो बीच में हटक जाएगा। जिधर हटक जाता है उधर देखना, अरे क्या शब्द हटक गया अभी, है तो वापस हम देखेंगे। उसके बाद दोनों लाइन जब मुख में आ गया मेरे मुंह में, तो तुरंत मैं उठ जाऊंगा, चलूंगा, चलते चलते 10 बार बोलूंगा। एक श्लोक याद करने के लिए आपको 6 मिनट से 10 मिनट के अंदर आ जाएगा आपको एक श्लोक, 6 to 10 मिनट्स मैक्सिमम। और प्रातः काल में मैं करता था, जैसे हम उठते थे 2:30 बजे उठते थे, 3 से 4 टाइम होता है ना, उसमें हर दिन हम 5-5 श्लोक याद करते थे ऐसे, जब हम भागवत पढ़ते थे ऐसे। तो आपको बड़े बड़े श्लोक भी याद करना आसान है जब आप उसके मीनिंग जानते हो। जैसे उदाहरण आपको देता हूँ, एक श्लोक है, श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् एकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। लगता है कि बड़ा श्लोक है, लेकिन एक एक मीनिंग आप समझ लिया, वर्ड मीनिंग, एक एक लाइन मेमोराइज किया, बहुत आसान से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और कुछ कोई बोलना चाहते हैं? इधर भी 2 हाथ ऊपर है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि अभी आपने जैसा बोला कि शक्ति और शक्तिमान दोनों, जैसे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी माता दोनों है, तो फिर जैसे हनुमान जी ने दोनों शक्ति और शक्तिमान को मिलाया, रावण ने दोनों Correct. शक्ति को अलग अलग उनका किया। अलग किया। करेक्ट। तो फिर अब हम तो छोटे से जीव है, तो फिर हम अब दोनों को तो मिलाना, या हम उसमें क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे एंड से हम क्या वही हम सेवा कर रहे हैं। अभी हम लोग शिव ग्रह की पूजा करते हैं, करेक्ट ना, घर में करते हैं, राधा कृष्ण को साथ में करते हैं, हाँ प्रभु। हम पूजा करते हैं। और अभी हमारे चित्त में हनुमान की भावना है सेवा वृत्ति, और रावण की भावना है भोग वृत्ति, करेक्ट ना। हिरण्यकशिपु की क्या भावना है? भोग वृत्ति। और प्रहलाद की सेवा वृत्ति। और पांडवों की, और कौरवों की, और कंस की, और ब्रजवासियों की। हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है भोग वृत्ति को मिटाना, सेवा वृत्ति को जगाना। यही मूलभूत उद्देश्य है। अभी हम लोग नवविधा भक्ति वगैरह करते हैं ना, क्लासेस में आते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। इसका धीरे धीरे करते करते भोग वृत्ति कमती होता जाएगा। अभी भोग वृत्ति के कारण इस्कॉन के अंदर भी कभी कभी भक्त लोग थोड़ा अहंकार के वश में आ जाते हैं, क्योंकि भोग वृत्ति के कारण मेरा नाम क्यों अनाउंस नहीं किया आपने, झगड़ा करते हैं लोग ऐसे हैं। कभी कभी कोई बोलता है, किसी को पूछे बिना माइक ले लेता अपने हाथ में, मैं गाऊंगा आज। हम बोलते प्रभु जी किसी का नाम फिक्स किया, नहीं 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 नहीं, आज हम गाएंगे। वो भोग वृत्ति है। इसका मतलब है भक्तों को नकारना, अपने आप को बड़ापन, अपना बड़ापन दिखाना, भगवान को बाजी में हटाना, करेक्ट ना। तो ये भोग वृत्ति के कारण, इसलिए भक्ति भी 3 गुणों में होता है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी भक्ति होता है। जैसे एक श्लोक है, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मत्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम सा भक्ति तामसमुच्यते। तमोगुण में भक्ति कैसे होता है? 5 गुण होते हैं उसके। अभिसंधाय यो हिंसाम, वो वायलेंट है, उसका मतलब है भक्तों को वो हिंसा करने का मतलब क्या है? भक्तों को गाली देना, चिल्लाना, ऐसे हिंसा। मत्सर्यम, मत्सरता होता है उनको। अगर किसी दूसरे भक्त का गुणगान किया जाए तो सहन नहीं कर पाता, मत्सर। संरंभी का मतलब क्रोधित हो जाता है। भिन्न दृग भावों का मतलब है, सब लोग हरिनाम में जाएंगे, बोलेगा मैं रूम में जाकर पढ़ूंगा, बोलेगा। सब लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं, बोलेगा मैं बाहर जाऊंगा। जुड़ कर नहीं करता, मनमानी करता है ऐसे। सा भक्ति ये तामसिक भक्ति है। इस तरह राजसिक भक्ति में फल की अपेक्षा करना, और सात्विक भक्ति में चित्त शुद्धि की अपेक्षा करना और मोक्ष की अपेक्षा करना, और विशुद्ध सत्व में कुछ भी अपेक्षा ना रखना, अपेक्षा रहित होकर सिर्फ गुरु की तुष्टि, कृष्ण की तुष्टि। हाँ, हरि गुरु वैष्णवों को मैं खुश करना चाहता हूँ, मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। उस स्तर पर हम आएंगे तब हमारा भक्ति शुद्ध भक्ति हो जाएगा। तो हमारे सब अभ्यास का मूलभूत उद्देश्य है सेवा वृत्ति को बढ़ाना। हाँ? तो सेवा वृत्ति जब बढ़ जाएगा, भगवता में हम लौटेंगे, तब राधा कृष्ण और इनकी लीलाओं में सब गोपियां जुड़ती है, गोप जुड़ते हैं, उससे हम भी जुड़ेंगे उसमें, करेक्ट है ना। लेकिन अभी हमारे 3 गुणों के वश में रहने के कारण कभी कभी भोग वृत्ति आता है, कभी कभी सेवा वृत्ति, कभी ये ऊपर आ जाता है, कभी ये ऊपर आ जाता है। लेकिन क्लास सुनने के बाद अनेक भक्त लोग बोलते, प्रभु जी आज हमने क्लास सुना, अभी भक्तों का कभी अपराध कभी नहीं करेंगे आज, ऐसे बोलते हैं। और 1 हफ्ते के बाद वापस करेंगे वो। एक बार किसी ने वैष्णव अपराध के ऊपर क्लास दिया, सुनकर सब भक्त लोग एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करने लगे, प्रभु जी आपके ऊपर कितना अपराध किया मैंने, माफ कर दीजिए। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वापस आता है वो गुण। है इस तरह हमको चित्त को पूरा शुद्ध करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीताराम को जोड़ने का यही मार्ग है, हम सेवा वृत्ति को पूरा जगा देना, करेक्ट है ना। और कोई आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, थोड़ा मेरा क्लास से हटके है जनरली। आपने जो सवेरे क्लास दिया था मैं अटेंड किया, तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण का भी आपने छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया। तो जब से द्वंद्व चल रहा मन में कि आपने एक ब्राह्मण ने नेवला पाला, वो बच्चे का, वो ब्राह्मणी माता आई, वो नेवला को देख के, खून देख के उसके मुंह को जो आपने जो एग्जाम्पल दिया, तो रजोगुण में थी तो एकदम से उसने निर्णय लिया फटाक से। तो कैसे रजोगुण वाले लोग सोचते नहीं है, आधा सोचते हैं और तुरंत काम में लग जाते हैं, इसके कारण पछताते। उदाहरण के लिए आप गाड़ी लेकर आपको भगाना है,
इधर से अकोला जाना है, तो एक रोड पकड़ कर आप इतना तेज से चलाते हो, लेकिन अकोला का रोड नहीं है, दूसरा रोड है वो, ऐसा हो जाता है। तो बाद में कोई बोलता है आपको, अरे प्रभु जी इस दिशा में क्यों आए, आपको उधर जाना है। आप बोलेंगे नहीं हम जल्दीबाजी में थे, बोलते हैं ऐसे। जल्दी है लेकिन सड़क सही सड़क पकड़ना पड़ेगा। हाँ बोलिए। जी, तो मतलब धंधा जब से वो एग्जाम्पल आया तो मैं कुछ अलग ही सोच रहा था कि वो जीव जो नेवला है, जीव हमने एग्जाम्पल तो दिया, मगर फिर मेरा जनरल प्रश्न है कि आज हम जो इस वातावरण में रहते हैं, तो हम पहले से सुनते आए कि भगवान बहुत कृपालु है, बहुत दुख दयालु है, हर जीव पर भला सोचते हैं। तो हमारे ये सभी जीव है, तो ये बद्ध जीव है, तो इनका भी हमको लगता है कि भला जो भी उनके साथ हो रहा है भगवान भला ही सोचते हैं, तो वो तो गलत हो रहा है हमें दिखता है, तो हमारा मन करता है कि ये क्योंकि ये जीवात्मा उसको उस लाभ को स्वीकार नहीं करते हैं। अभी देखिए भगवान कितने दिव्य नदियों के रूप में आए हैं, जैसे गंगा यमुना कावेरी, कितने दिव्य ग्रंथों के रूप में आए हैं, गीता भागवत इत्यादि, कितने साधु महात्मा के रूप में आए हैं, कितने मंदिरों के रूप में आए हैं, कितने दिव्य देशम से प्रसाद के रूप में आए हैं, नाम के रूप में आए हैं, शिव विग्रह अर्चा विग्रह के रूप में आए हैं, और कितने रूप में भगवान आ सकते हैं। ऐसे दर्जनों मार्गों से भगवान जीव को आलिंगन करके अपने पास खींचने के लिए मार्ग बनाते हैं। ये इतना बनाने के बाद भी ये हट करने वाले जीव जो है, मेरे पास एक ये था, दिखाना था आपको, आ रहा है क्या उधर? हाँ, ये आपको दिखाऊंगा, आपको ये बात दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। देखिए दिख रहा है आपको, एक माता पिता मुंबई जाना था उनको पुणे से, हैं? तो सुबह 5 बजे गाड़ी बिठा दिया उन्होंने। पापा ने बोला बेटे लगेज दे दो, पीछे रखता हूँ, हम मुंबई चौपाटी जा रहे थे, वो लोग भागवतम क्लास अटेंड करने के लिए। तो बच्चा भी आ गया अभी। तो अभी बच्चा बोल रहा है पापा आप उधर जाओ, मैं ड्राइविंग करूंगा गाड़ी, हैं? आप पीछे बैठो, ऐसे बोला। तो माता सोच रही है अरे बेटा हट कर रहा है, क्या किया जाए, सोच रही है वो। तो 3 चीज पापा कर सकते हैं, क्या है? एक थप्पड़ मारकर उसको गाड़ी के अंदर बिठा सकते हैं, उससे क्या होगा, उनके प्रेम में बाधा आ जाएगा, करेक्ट है ना? दूसरा है बच्चे को घर में छोड़ दो और पति पत्नी मुंबई चला जाए भागवतम के लिए, उसको लॉक कर दो, ठीक है क्या? वो भी नहीं कर सकते। तीसरा है बच्चा डिमांड कर रहा है, ठीक है तुम गाड़ी चलाओ, हम दोनों पीछे बैठ जाते हैं और एक्सीडेंट होने दे, वो अच्छा है क्या? अभी अच्छा नहीं। तो पिता सोच रहे थे क्या करूं मैं, तो आप क्या करोगे? 3 में कोई एक करेगा, कोई आप करेंगे, क्या करेंगे आप? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? हाँ पहला वाला पहला वाला करें। अगर पहला वाला आप करेंगे तो क्या होगा, उससे पापा और बेटे के बीच में हाँ क्लैशेस आएगा, वो बच्चा उनको मुड़कर देखे कभी नहीं उनको। इसलिए पापा ने सोचा क्या किया जाए, उनने क्या सोचा, बच्चे को आइडिया दिया पापा ने, मेरे गोद में बैठ जाओ बेटा, हम दोनों साथ में चलाएंगे। लेकिन बेटा क्या बोला, हाँ पापा आप चलाएंगे, मैं ऐसे आप ड्रामा कर रहे हो क्या, मैं आपकी गोद में बैठूंगा तो आप ही चलाओगे, इसलिए आपको इधर नहीं बैठना, आपको पीछे बैठना है, हैं? आप दोनों पीछे बैठो, मैं अकेले चलाऊंगा, ऐसे बोला उसने। अभी पापा ने सोचा अरे ये आइडिया भी मान नहीं रहा, क्या किया जाए। बाद में पापा ने एक आइडिया निकाला, बोला उनको देखो मेरे पास आइडिया, तुम्हारे लिए एक कार खरीद कर दूंगा, हाँ खुद का, हाँ तुम उसको चलाओ, हम मैं इसको चलाऊंगा। तो उसको गाड़ी दे दिया। हाँ बच्चा खुश है कि नहीं? हाँ खुश है, एकदम खुश है। पापा बोल रहे हैं तुम अपना ड्राइविंग करो, मैं अपना, ये और भी ज्यादा ही खुश है, क्योंकि आपके गाड़ी की क्या जरूरत है, मेरा अभी मेरा खुद का गाड़ी अभी है। इस तरह गाड़ी दे दिया उनको। अभी उसको लग रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अभी उसको एक्साइटमेंट आ गया, मैं बड़ा सुपरमैन बन गया अभी, है मैं अपने आप गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन कुछ दूर चलाने के बाद उसको थकावट आ गया, पापा अभी थकावट आ गया मुझे, है बोल रहा है। तो पापा ने अपनी गाड़ी रोक दिया, इसकी कार को ऊपर डाल दिया, तो माँ ने उसको अंदर गाड़ी के अंदर ले लिया उसको। हाँ अभी पापा चला रहे हैं गाड़ी, वो बेटा सो गया जगह। और उसके बाद इस तरह भगवान क्या करते हैं, हमको भगवान फ्रीडम देते हैं, क्योंकि हमको प्रेम करते हैं भगवान, है
भाई भगवान के धाम में रहना, भगवान के धाम में रहना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं हम खुद का गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो भगवान हमको क्या करते हैं, व्हाट इज योर टॉय कार? मनी, कैरियर, फेम, रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंस, ईगो, आपको क्या तुष्ट करेगा? भगवान बोलते हैं ट्राई मारो, नो प्रॉब्लम, अपना गाड़ी लेकर जाओ। हमारा गाड़ी क्या है? ये शरीर ही हमारा गाड़ी है, है ना, खुद का गाड़ी। लेकिन शरीर से हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि ये शरीर हमको सुखी नहीं कर सकता। हाँ, तब बाद में क्या होगा? कृष्ण फोर्स नहीं करते हमको, जितना जन्म तुमको काटना काटो, मैं देते रहूंगा तुमको शरीर ऐसे। उसके बाद जब हम भगवान के पास रिटर्न आते हैं, भगवान स्वीकारते हैं हमको। करेक्ट ना? आपको क्लियर है ना ये बात? बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से बंद था। या, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस हो गया? और किसी का प्रश्न है? बड़े हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक छोटी सी जिज्ञासा थे कि अभी हम जैसा कि सांसारिक लाइफ में रह रहे, गृहस्थ लाइफ में रह रहे, तो ये भाव कैसे लाए कि हम सब जीव में भगवान देखे, जो मतलब एकदम हमारे साथ बुरा व्यवहार करता भी होगा और अच्छा व्यवहार करता होगा, पर हमारा जो भाव है उसके साथ जैसा रहेगा वही उसके साथ रहना चाहिए। एक इसकी प्रैक्टिस कैसे करें प्रभु जी? अच्छा, कोई व्यक्ति हमें बुरा व्यवहार करता है, चिल्लाता हमारे ऊपर, डांटता है, उसके साथ झगड़ा ना करते हुए सही भावना के साथ कैसे रहे, ऐसा प्रश्न आपका? हाँ हाँ, हमें क्या देखना चाहिए? देखिए, हर एक शरीर में एक जीव है जो शुद्ध है। इधर बैठे हुए सब लोग शुद्ध हैं, लेकिन उन जीव के ऊपर एक आवरण आया है, किसका? मन का। मन में दूषण है, समझना आपने? जैसे अगर कोई सॉक्स पहना है, पानी के कारण सॉक्स में गंदगी आ गया, अभी बास आ रहा है, तो व्यक्ति से बास नहीं आ रहा है, किधर से आ रहा है? सॉक्स से। अगर सॉक्स को उतार दिया उसने, पाँव धोकर आ गया अंदर, बास नहीं आएगा। तो आत्मा हमेशा शुद्ध है, लेकिन आत्मा के ऊपर मन का आवरण है, इसलिए वो लोगों का बर्ताव ठीक नहीं है। जैसे अगर कोई पियकड़ है, वो पीकर आपको चिल्ला रहा है आपके ऊपर, आप उसको गंभीरता से नहीं लोगे, बोलेंगे अरे शराब पीकर बोल रहा है वो, छोड़ दो उसको। करेक्ट है? इसी तरह सब जीव दुनिया में 3 गुणों में पियकड़ है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इसलिए वो पीकर जो बोलते हैं, हमको परवाह करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट ना? वो साथ साथ और एक चीज है, इस दुनिया के जीवों को तकलीफ भी होता है। जो तकलीफ में होता है ना, वो किसी के ऊपर चिल्लाता रहता है। वो किसी को व्याधि हो गया ना, वो दूसरों को भी चिल्लाएगा वो, क्योंकि तकलीफ हो रहा है शरीर में, उसको किसी को तो घोषणा है उसको। इस तरह सब जीव इस दुनिया में तकलीफ है, हम उनकी तकलीफ को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ? इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? कोई बुरा भला बोल रहा है, हम एक कान से सुनने का, एक कान से छोड़ देने का, और हमारी गंभीरता से किसको, गुरु की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, गुरु की बात, कृष्ण की बात। करेक्ट है ना? बाकी लोगों के साथ अगर हम झगड़ा करेंगे, उससे क्या होगा? झगड़ा बढ़ जाएगा, समय की बर्बादी होगी। एक छोटा कहानी बोलता हूँ। एक हाथी था श्रीरंगम में। श्रीरंगम में 5 बजे आरती होता है, तो पति पत्नी 2 हाथी है, उनको नहाते हैं, उनको सुखाकर उनको वेलवेट कपड़े पहनाते हैं और बढ़िया तिलक डालते हैं उनके शरीर में, और उनको लेके जाते हैं। 5 बजे दोनों हाथी ऐसे सूंड को ऊपर करके रंगा ऐसे बुलाता है रंगनाथ को, ऐसे उनको ट्रेनिंग दिया उनको। तो एक दिन पति पत्नी हाथी दोनों नहा धोकर तिलक वगैरह पहनकर आ रहे थे रंगनाथ मंदिर की ओर। 4-5 मिनट दूर था मंदिर, चलते ही जा रहे थे। अचानक उस समय एक सुअर, नवविवाहित सुअर था, वो इसमें गटर में रहता था। आपने अभी बीबी को उसको कुछ दिखाना था उसको, तो गटर से बाहर निकला, पूरा गंदे गंदे चीज निकल रहा था उसके शरीर से, और पत्नी भी निकली बाहर। वो अचानक उसने इस हाथी को चुनौती दिया, है स्टंट के लिए तैयार हो क्या, ऐसे पूछा। तो ये हाथी 3-4 फुट पीछे चला गया। सारी मैं तैयार नहीं हूँ, बोला उसने, ऐसे बोला। और ये सुअर हंसने लगा, हा हा हा, देखो डरपोक डरपोक बोला वो। तो हाथी ऐसे थोड़ा बाज में गया, ऐसे चलने लगा हाथी। तो हाथी की पत्नी जो थी हथनी, उसको ईगो प्रॉब्लम हो गया उसको। वो बोला कि अरे तुम्हारा आकार बड़ा है लेकिन साहस नहीं है तुम में, उसका आहार छोटा है लेकिन साहस ज्यादा है। तुम उसको एक लात दोगे ना, वो फुटबॉल जैसे हो जाएगा वो, है? तुम उससे क्यों डरते हो, ऐसे पूछी वो। तब हाथी ने बोला, देखो हम मंदिर के हाथी हैं,
हाँ, हमको पुजारी लोगों ने नहाकर तिलक वगैरह पहना कर लेके जा रहे हैं हमको भगवान के पास। अगर इसके साथ मैं झगड़ा करूंगा, इसके विष्ठा मलमूत्र मेरे ऊपर आ जाएगा, तो वापिस हमको नहाने के लिए जाना होगा, तो 5:30-6 हो जाएगा, तो हम आरती के लिए नहीं जा पाएंगे और भगवान की सेवा भी छूट जाएगा। इसलिए अच्छा है कि इसके साथ झगड़ा करने के बदले हाँ, मैं हट गया पीछे, क्योंकि ऐसे ही रूप सनातन ने भी एक विजय पत्रिका लेकर एक आया था ना व्यक्ति, रूप नारायण करके, वो उनके साथ तर्क वितर्क करना था उसको। उन्होंने बोला तुमको विजय पत्रिका में साइन चाहिए ना, लेके आओ। साइन करके उसको भगा दिया उन्होंने। इस तरह मैंने भी कर दिया। तो उनके पत्नी ने जब सुना, बोला कि अरे बड़े बुद्धिमान है तुम, हैं, तुमने जो किया अच्छा ही है। तो दोनों टाइम पर पहुंच गए भगवान को सेवा करने के लिए। इस तरह हम लोगों की भगवत कैंकर्य में ये नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अनेक लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम उनके विरुद्ध कुछ हम बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, हमारे समय छूट जाएगा। एक उदाहरण के लिए अगर सोच लीजिए कि इस हॉल में चारों ओर आग आ रहा है और ऊपर एक छिद्र है और आपके पास एक सीढ़ी पड़ा है, सीढ़ी को लगाकर आप चढ़ोगे तो बाहर जा सकते हो। ऐसे सीढ़ी चढ़ते समय कुछ लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, क्या आप नीचे उतर कर उनके साथ झगड़ा करोगे? नहीं तो आप चढ़कर भाग जाओगे। क्या करेंगे आप? कितने लोग चढ़कर बाहर जाओगे आप? कितने लोग नीचे उतर कर उसका कॉलर पकड़ेंगे? कोई करेंगे नहीं, क्योंकि हमको इस दुनिया से भगवत धाम लौट चलना है। इस दुनिया में आए हुए जीव जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर ज्यादा जेंटलमैन मिलेंगे नहीं, है ना। इसलिए हम भगवत चिंतन में समय बिताना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद ट्रेन पकड़ना है मुझे। किसी को एक प्रश्न है? आपको प्रश्न मत दीजिए, उनको दीजिए। हरे कृष्ण माता। बोले माइक ऑन कर दिया आपने? माइक चेक कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हमको छोड़ देना चाहिए और अपना जो समय ना व्यर्थ नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट। और तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन कब हम झगड़ा करते हैं? कोई बोल रहा है कि अर्जुन को भगवान ने बोला झगड़ा करो, आप बोल रहे हैं झगड़ा मत करो। देखिए, कुछ चीजों के लिए झगड़ा करना चाहिए हमको। कैसे? अगर आपको पैसे की धोखा कोई दे रहा हो, आपसे पैसा लिया वापस नहीं लौटा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? उसकी कमजोरी क्या है देखना चाहिए। तो एक व्यक्ति पैसा लिया आपसे दे नहीं रहा है, तो आप उनके घर में पहुंच जाओगे, उनके बीवी को बोलेंगे, डर जाएगा वो, बीवी बोलेगी दे दो वापस, बोलेगी, है ना। इस तरह कभी कभी झगड़ा करना होता है, लेकिन हम झगड़ा करने के बदले किसी को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब समय हमको एडजस्ट करके जाना है, कुछ चीजें हैं, इसलिए हमें वरिष्ठों की उपदेश की जरूरत है। हाँ, किस समय छोड़ देना चाहिए, किस समय झगड़ा करना चाहिए। एक बार ये गलती हुई, हमारे ब्रह्मचारी 3-4 लोग गए, एक वो आमनी लेकर, आमनी जानते हैं आप? आमनी एक किताब वितरण करने वाले। तो ये एक सड़क में अहिल्यानगर के निकट ऐसा हुआ कि एक लड़का क्रॉस किया रोड, लेकिन मोबाइल में बात करते करते, तो उसने देखा नहीं गाड़ी को, तो ऐसे क्रॉस किया। गाड़ी उनको ऐसे ठोकने ही वाला था, लेकिन सडन ब्रेक डाला इन्होंने, तो बच गया वो। लेकिन ये गलती क्या है, भक्त ने गाड़ी से उतर कर उसको एक थप्पड़ मारा। उसको बोला कि अक्ल है क्या तुमको, तुम गाड़ी में आकर गिर रहे हो, एक्सीडेंट होने वाला था तुम्हारा। ऐसे बोलकर वो चला गया लड़का। तो बाजू में खड़ा किया इन्होंने व्हीकल, भक्त लोग प्रसाद खा रहे थे, इतने में वो लड़का जाकर 40 लोगों को लेके आया होगा। और वो लोग अम्बेडकर वाले थे, वो लोग उनके लोगों को लेकर आया हुआ। अरे हमारे लड़के को आपने क्या कर दिया है, आप उनको थप्पड़ मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन आप में से? वो लोग राखी लेकर आए थे और मैच बॉक्स भी लेकर आए थे। बोला कि हम गाड़ी को जला देंगे जब तक ये झुकता नहीं। तो ये व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला कि भगवान ने बोला अर्जुन को लड़ाई करना चाहिए। तो बाकी 3 भक्त बोले प्रभु जी झुक जाइए, एक बार झुक जाइए, तो झुकने के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे फोन आ गया, मैंने एक भक्त को बोला जाकर उसको समझाओ। एक भक्त जा गया, सीनियर डिवोटी, वो जाकर झुका उनके सामने। वो लोग बोले आपको झुकना नहीं है, ये एक ही व्यक्ति, इसको झुकना। वो लोग बोले ऐसे। तो उसको समझाने के लिए आधा घंटा लग गया है। उसके बाद समझा कर उसको झुकाया, एक बार झुका, वो सब लोग चले गए। इसे क्या पता चलता है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस परिस्थिति में कैसे हमें एक्टिंग करना चाहिए। कोई सीनियर की गाइडेंस की जरूरत होता है, करेक्ट है ना? इसी के साथ और एक ऑपोजिट उदाहरण बोलूंगा आपको। हम 4-5 ब्रह्मचारी, हमने टिकट बुकिंग किया था।
एक बार ट्रेन में क्या हो गया, कुछ माताएं बैठ गई, वृंदावन की गाड़ी था वो ट्रेन। वो बोली कि प्रभु जी हम लोग बैठ के हम उठ नहीं सकते हैं, आपका टिकट किधर है? नहीं हमारा जनरल टिकट है बोला, लेकिन हमने रिजर्व किया है। हाँ क्या करें, हम कैसे बैठेंगे? नहीं नहीं प्रभु जी हमारे पास दूसरा टिकट नहीं है, आप लोग साधु बाबा एडजस्ट कर लो कहीं भी, ऐसे बोल रही है। तो कुछ सीनियर बाकी लोग थे, उनको समझाने के लिए प्रयत्न किया, वो समझ नहीं रही थी। तो एक व्यक्ति ने क्या बोला, देखो ये लोग इधर से निकलना चाहिए। उनके पति लोग थे बाहर खड़े थे, उनको ये पत्नियां बोल रही थी ये साधु बाबाओं का सीट है, ये कुछ नहीं कर सकते, हमको इधर ही बैठकर हम जाएंगे, ऐसे बोल रही है। हाँ तो एक डिवोटी था, उन्होंने क्या बोला, ये माताओं के बैग को उठाओ, उधर लेके जाकर रखो। उनके बैग उठाते ही सब बैग के पीछे पीछे जाने लगे सब। उसके बाद खाली हो गया है सीट, सब बैठ गए। उनको बोला कि टीटी के साथ बात करो, वो आपको टिकट देगा आपको, क्योंकि इसको अंग्रेजी में असर्टिव बोलते हैं। 3 चीज है, पैसिव, असर्टिव, अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब है हम दूसरों के दांत तोड़ना, वो अग्रेसिव है। और पैसिव का मतलब है दूसरे लोग हमारे दांत को तोड़ने के लिए दांत दिखाना, तोड़िए आप, ऐसे हैं। असर्टिव का मतलब है आप तुम्हारा दांत रखो, हम अपना दांत रखेंगे, आप भी नहीं, हम भी आपका नहीं तोड़ेंगे, आप भी हमारा मत तोड़ो। यू टेक योर राइट्स, आई विल टेक माई राइट्स, वो असर्टिव है। तो वो ही सही चीज है, बीच वाला, करेक्ट है। हम दूसरों को धोखा देना भी नहीं चाहिए, दूसरों से धोखा खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, दैट इज अ राइट बिहेवियर। अभी समय की पाबंदी है, मेरा ट्रेन पकड़ना है हमको। थैंक यू ऑल वेरी मच। शिल प्रभुपाद की